गाइस पिछली वीडियो में हमने अपना फेसबुक पेज सेटअप कर लिया था, अपना इंस्टाग्राम पेज सेटअप कर लिया था और हमने अपना एक बिजनेस मैनेजर बना लिया था। सो गाइस इस वीडियो में हम अपना सेटअप करेंगे एड अकाउंट, जिसके थ्रू हमारी सारी फेसबुक एड्स चलेंगी, सारी इंस्टाग्राम एड्स चलेंगी। सो गाइस पहले मैं आपको एक फेसबुक एड का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सो गाइस जो फेसबुक कैंपेन है वो 3 स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। सबसे पहले गाइस आपको एक फेसबुक कैंपेन बनाना पड़ता है, जिसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको परचेस चाहिए, आपको लीड चाहिए, आपको अपने स्टोर पे ट्रैफिक लाना है, आपको क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। तो फिर गाइस आता है एड सेट लेवल, जिसमें आप अपना बजट, अपनी टारगेटिंग, जो भी आपका ऑडियंस है उसको आप डिफाइन करते हो। अपना कहाँ पे आपको एड चलानी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप ये सब डिफाइन करते हो, अपना बजट, ये सब। फिर आता है गाइस आपका एड लेवल, जो एड लेवल पे गाइस आप अपनी एड बेसिक जो आपकी एड होती है, जैसे आपकी वीडियो एड है, लाइक आपका इमेज है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो हेडलाइन है एड की, आप वो सब बनाते हो। उसके बाद आप उस एड को पब्लिश करते हो। फिर वो एक रिव्यू में जाती है, करीब कभी वो 1 घंटे में भी अप्रूव हो जाती है, कभी वो करीब 24 घंटे भी ले लेती है। फेसबुक एड अकाउंट बनाना गाइस बहुत ही सिंपल है। आपको बस जाना है अपने एड अकाउंट में, क्लिक करना है एड अकाउंट। इसमें भी गाइस अगर आपका किसी और दूसरे फेसबुक अकाउंट में एड अकाउंट पहले से आप ऐड कर सकते हो, रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हो ना। अपना नया, मैं अभी नया बना रहा हूँ। आप अपना एक नाम दे दें, मैं दे रहा हूँ टेस्ट एड अकाउंट। आप अपना जो टाइम जोन सेलेक्ट कर ले, जो हमारा इंडिया का गाइस जो +5 है, ये आ गया +530। सो हमने करेंसी आप सेलेक्ट कर ले, इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर ले अगर आप इंडिया में चला रहे हैं। अगर आपको वर्ल्ड वाइड चलानी है तो आप यूएस सेलेक्ट करें, करेंसी यूएसडी की वर्ल्ड वाइड करेंसी है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे INR रखा। टाइम जोन भी गाइस आप लॉस एंजलिस रखे, मैंने अभी एशिया कोलकाता रखा है क्योंकि मैं इंडिया में एड चलाने वाला हूँ। अब मैंने क्लिक कर दिया। आपको अपने माई बिजनेस के लिए क्लिक कर देना है। ये गाइस आपका एड अकाउंट आपका क्रिएट हो गया। आपको अपने आप को ही एक्सेस असाइन कर लेना है। ठीक है, ये गाइस आपका एड अकाउंट बन गया, सिंपल। अब आपको आ जाना है अपना एड अकाउंट खोलने एड्स मैनेजर में। आपको स्टार्टिंग में गाइस लगेगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन गाइस जैसे जैसे आप ये ऐड बनाते जाएंगे आपको ये सब इजी लगता जाएगा, जैसे कि मुझे पता भी नहीं चलता। सो गाइस जो मैंने आपको 3 लेवल बताए थे वो आ चुके हैं। सबसे पहले हमारा कैंपेन, फिर एड्स, फिर एड्स। ठीक है, और यहाँ पे एक चौथा भी अकाउंट हो रही है। यहाँ पे आपका ओवरऑल अकाउंट का है कि आपने कितने खर्च करे, कितने इंप्रेशन, क्लिक साइज सब है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले आपको अपना एक कैंपेन बनाना है गाइस। सो गाइस जब आप पहली बार एड्स बनाएंगे आपको एक क्विक क्रिएशन देगा, लेकिन आपको क्विक क्रिएशन नहीं करनी है क्योंकि इसमें गाइस आपको कम सेटिंग्स मिलती है। आपको जाना है गाइडेड मोड पे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ऑब्जेक्टिव में आपको अपना एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, जो कि मैं कभी यूज नहीं करता, मैं रीच भी कभी यूज नहीं करता, ये दोनों हमारे लिए नहीं है। अब आपको ट्रैफिक, गाइस ट्रैफिक पहले यूज होता था, लोग अपनी साइट पे ट्रैफिक ला, लेकिन अब फेसबुक काफी कॉम्पिटिटिव हो गया, इसलिए हम ट्रैफिक यूज नहीं करते। सिर्फ फेसबुक जो है ट्रैफिक भेजता रहता है, लेकिन सेल नहीं आती, वो सब गार्बेज ट्रैफिक भेजता है। ट्रैफिक बहुत सारा आएगा लेकिन मजा नहीं आएगा, आपको सेल्स नहीं आएंगी। एंगेजमेंट, अगर आपको लाइक चाहिए अपनी पोस्ट पे, कमेंट चाहिए तो आप एंगेजमेंट यूज कर सकते हो। आपको ऐप इंस्टॉल चाहिए तो ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज चाहिए तो वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन कर सकते हो, आप मैसेज भिजवाना है मैसेज कर सकते हो। सो गाइस जो हमारा तीसरा कन्वर्जन है, मैं सबसे ज्यादा गाइस ये यूज करता हूँ और आपको भी ये यूज करना है। आपको सिंपली ये स्टोर ट्रैफिक है, मैंने आज तक यूज नहीं किया इसलिए मेरे को पता नहीं है। ये कैटेगरी सेल्स है, मैं यूज नहीं करता। आपको कन्वर्जन्स पे जाना है, आपको कैंपेन का नेम देना है। मान लो मैं अभी फिलहाल टेस्ट दे रहा हूँ, आपको कुछ भी लिख देना है। आपका मतलब जो भी एफिलिएट प्रोडक्ट है, अगर मेरा एफिलिएट सीक्रेट्स का होता तो मैं यहाँ पे एफिलिएट सीक्रेट्स लिख देता। और आपको गाइस ये एक नया है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, आपको इसको यूज नहीं करना, आपको इसको सिर्फ टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है ना, आपको इसको यूज करना है ना इसको, आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। बेसिकली जो हमारी हम पैसे लगाते हैं फेसबुक पे, वो 2 तरीके से ऑप्टिमाइज करता है फेसबुक। एक तो कैंपेन लेवल जो नया आया गाइस, वो आपने जितने भी एड सेट बनाए हैं वो उन पे ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, वो कैंपेन लेवल पे ऑप्टिमाइज करेगा। और एक होता है गाइस एड सेट लेवल पे ऑप्टिमाइज, जो आपका जो एक एड सेट है जो इंटरेस्ट बेस पे, उस पे एड्स ऑप्टिमाइज होंगे। सो हमको एड सेट लेवल ही रखना है कि गाइस यही चला रहा है, यही मुझे ज्यादा इफेक्टिव दिखता है। आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। जो फेसबुक है सब टेस्ट के बारे में है, आप जितना टेस्ट करोगे आपको कुछ नई नई चीजें पता चलती जाएंगी। अब गाइस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फेसबुक पिक्सल पे होने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिक्सल होता है एक चीज जिससे आप ट्रैक कर पाते हैं जो भी आपकी वेबसाइट पर विजिटर जाता है। फेसबुक ट्रैक कर पाता है कि अच्छा सबसे पहले आपके पेज पे गया, अच्छा उसने साइन अप करा तो साइन अप ऐसे हुआ, फिर परचेस करी तो सब ट्रैक कर पाता है और आपको सब कुछ बताता है। और ऐसे ही वो ऑप्टिमाइज करता है कि अच्छा मैंने 100 लोग भेजे, 100 में से 10 ने लीड करी। अच्छा अगर लीड वाला गोल है तो ऐसे ही 10 तरीके के लोग और भेजेगा, मतलब उन जैसे और लोग ढूंढेगा। अगर आपका परचेस गोल है तो जिनने परचेस करा है वो उस जैसे और लोग ढूंढेगा ना। सो आपको एक सही ऑब्जेक्टिव चुनना है, इसलिए फेसबुक पिक्सल सही से इंस्टॉल करना है बहुत जरूरी है। काफी लोग गलत करते हैं, तो आपको मैं बिल्कुल करेक्ट तरीका बताऊंगा आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो इसको बिल्कुल सही। सो अभी आपको सिंपली यहाँ पे अपनी ऑडियंस बनानी है। सो गाइस आपको ये चीज अभी नहीं छेड़नी, इसके बारे में भी वीडियो आने वाली है। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। आप एज आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आप जेंडर एडिट कर सकते हो। अभी डिटेल टारगेटिंग हम एडिट करेंगे। सो अब डिटेल टारगेटिंग में आप कुछ भी चुन सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग चुन सकते हो।
आपने डिजिटल मार्केटिंग चुन लिया, मैं डिजिटल मार्केटिंग चुन लिया। अब आपको सिर्फ सजेशन पे क्लिक करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि आपको इन सब चीजों पे भी अपने इंटरेस्ट टारगेट करने चाहिए। और आप यहाँ पे गाइस आपको सारे इंटरेस्ट मिल जाएंगे जो लोगों के होते हैं। आपको पेजेस मिल जाएंगे, मान लो पेज है जैसे कि मान लो हमको सलमान खान है, सलमान खान, अगर सलमान खान लोगों का इंटरेस्ट है हम इसको टारगेट कर सकते हैं। जिन्होंने सलमान खान के पेज को लाइक करा होगा उनको हमारी ऐड दिखेगी। सो आप पेजेस के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई पेज की ऑडियंस टारगेट करनी है, अगर फेमस वेबसाइट है आप वो लिख सकते हो, वहां भी वो भी आ जाएगा। फेमस कोई ब्रांड है, मान लो मैं एप्पल लिखता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें है गाइस। जो लोग आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हो, जो लोग ये फोन चला रहे हैं, मान लो जो लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, जो लोग एप्पल आईफोन 11 चला रहे हैं, एप्पल बहुत डिटेल टारगेटिंग हो जाती है गाइस इसमें। जैसे आप एजुकेशन लेवल पे टारगेट कर सकते हो, आप पेरेंट्स को, हाँ ये बहुत तगड़ी चीज है गाइस। आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो जिनके बच्चों की एज है लाइक 18 से 26, जिनके बच्चों की एज 3 से 5, जो न्यू बोर्न बेबीज है जिनके, ठीक है। आप बहुत डिटेल टारगेटिंग है गाइस। फेसबुक हमारे बारे में सब कुछ जानता है। आप रिलेशनशिप स्टेटस के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जो डिवोर्स्ड है, रिलेशनशिप में मैरिड है, आप इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको एंटरटेनमेंट, फैमिली, सब फिटनेस आ गया, फिटनेस में मान लो हमने करा बॉडी बिल्डिंग को, मेडिटेशन को, इस पे इंटरेस्ट है। बिहेवियर के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, जैसे कि जो मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हैं, जो परचेज बिहेवियर, जो लोग खरीदते रहते हैं एंगेज शो पर, जो लोग डेली सामान खरीदते रहते हैं फेसबुक से। तो बहुत सारी आप ट्रैवल, जो लोग लाइक फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, तो बहुत तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे आपको पता चलेगा, अच्छा मैं भी टारगेट कर सकता हूँ, मैं भी टारगेट कर सकता हूँ। आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हो जिनका बर्थडे नेक्स्ट महीने में है। बहुत सारी टारगेटिंग है गाइस इसमें, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसलिए फेसबुक एड्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। सो अब आपने अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करे, मान लो आपको कोई एफिलिएट प्रोडक्ट था हेल्थ से रिलेटेड, आपने मान लो बॉडी बिल्डिंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। bodybuilding.com एक बहुत फेमस साइट है, तो आपने इसको टारगेट किया जो लोग इस साइट में इंटरेस्टेड हैं। बॉडी बिल्डिंग अगर आप जानते हो, बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हो, तो ये बहुत फेमस साइट है। तो इसने हमें बता दिया कि जो करीब 88,28,000 लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। और इसने बता दिया कि जो हमारी पोटेंशियल रीच जितनी होने वाली है, जो हमारा जो डेली की रीच इतनी, कन्वर्जन हमें इतनी, कन्वर्जन बेसिकली आपकी जो भी चाहते हो, आप लीड चाहते हो, परचेस चाहते हो, और ये सब डिपेंड करता है हमारे बजट पे भी। 800 बजट टाइप, जैसे बजट में कम करूंगा तो हमारी रीच कम हो जाएगी, हमारी कन्वर्जन कम हो जाएगी। आप मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कहाँ कहाँ एड चलानी है, आप स्टोरीज पे चलानी है, आपको सर्च, मैसेंजर, आप ये सब अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन गाइस जब आप ये सब प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाओ तो आपको अपनी एड्स भी कस्टमाइज करनी होती है सारे प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक। मैं ज्यादातर गाइस फेसबुक न्यूज फीड पे चलाता हूँ, क्योंकि फेसबुक न्यूज फीड पे गाइस एक चकोर पोस्ट चाहिए होता है 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का। और अगर मैं उस पे चलाता हूँ, ये अपना कहांगे स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आपको एक 9:16 का चाहिए होता है, एक वर्टिकल इमेज, आपको हॉरिजॉन्टल इमेज नहीं चाहिए होती। आपको इंस्टाग्राम फीड के लिए भी आपको एक चकोर पोस्ट चाहिए होता है 1000 बाय 1000 का। सो मैं आपको भी बताता हूँ, ये अभी हमारा एड सेट लेवल चल रहा है। कैंपेन लेवल पे हमने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया था जो था हमारा कन्वर्जन। अब यहाँ पे हमने अभी पिक्सल नहीं बनाया, पिक्सल बनाया होता तो हमारा आ जाता कि हमें परचेस लीड क्या चाहिए। अभी जब हम पूरी एक एड बनाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको पूरा पिक्सल सेटअप हुआ होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सेलेक्ट करना है। ये आपने बजट सेलेक्ट कर लिया। अभी हमारा जैसे कि आपने यहाँ 3 लेवल देख सकते हो। कैंपेन लेवल हमारा डन है, टिक आ रहा है, ठीक है। एडसेट लेवल हमारा डन है, कन्वर्जन, डायनामिक, ऑडियंस प्लेसमेंट, बजट एंड शेड्यूल हमें सब सेलेक्ट कर लिया गाइस। सर गाइस मैंने आपको बजट का नहीं बताया। बजट का गाइस आप एक तो रन कंटिन्यूसली कर सकते हो, मैं ज्यादातर यही करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास बजट का रिस्ट्रिक्शन है तो आप सेट कर लो अमाउंट के, अच्छा इतनी से इतनी तारीख को ही चले। तो आप यहाँ पे एड लेवल पे हम दोबारा जाते हैं। आप सिंपली आपको यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट करना होगा गाइस। यहाँ हमने टेस्ट पेज बनाया था, यहाँ शो हो जाएगा आपका। अगर आपको इंस्टाग्राम पे एड चलानी है तो आपको इंस्टाग्राम का ही पेज सेलेक्ट करना होगा। हमने एड नहीं करा था इसलिए हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हम चाहे तो गाइस खुद अपनी एड यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हैं। क्रूजल एड बना सकते हैं, इसमें काफी सारी फोटोज होती है। हम सिंगल इमेज या वीडियो की एड बना सकते हैं, कलेक्शन के बना सकते हैं। और या तो गाइस हमें पहले से ही जो हमारा फेसबुक पेज पे हमारा एक पोस्ट है, हम डायरेक्टली उसको यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई पोस्ट नहीं है हमारे पेज पे, इसलिए कोई पोस्ट शो नहीं हो रहा है, तो आप एक्जिस्टिंग पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो अभी हम फिलहाल अपनी नई एड बनाते हैं। मान लो गाइस हमने यहाँ हमें सिंगल इमेज एड्स चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम डायरेक्टली एड मीडिया कर सकते हैं, एड इमेज और वीडियो। हम यहाँ पे अपना हेडलाइन लिख सकते हैं, हेडलाइन यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने यूआरएल डाल सकते हैं। तो गाइस काफी सिंपल है ऐड बनाना। अभी जब मैं आपको पूरी एक ऐड बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं अपनी ऐड बनाता हूँ। सो आपको बस सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना है जब आप पहली बार ऐड बना रहे होगे, और आपको एक पेमेंट डिटेल्स मांगेगा जो आप अपना इंडियन डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो या इंडियन क्रेडिट कार्ड, सब चलता है फेसबुक पे। बस गाइस यही सिंपल था ऐड अकाउंट। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे पिक्सल क्या है, हम पिक्सल को कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। हे गाइस, राहुल मनन इज हियर। सो गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स रिमार्केटिंग की, ठीक है। सो एक अपडेटेड वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा गूगल अकाउंट है। अभी सामने मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो जैसे कि अभी रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा गूगल एड्स स्लो है, जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि हमने कुछ 5.23 मिलियन यानी करीब करीब 52 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए हैं। 4.5 लाख हमको लीड आई है, 4.5 लाख लोगों ने हमको लीड दी है, और करीब 44 मिलियन करीब करीब 4.5 करोड़ तक अपनी रीच पहुंची है। 5 रुपए हम सीधे, मतलब काफी कुछ हमने इस क्लिक्स, अगर मैं देखूँ कितने क्लिक्स आए हैं,
सो क्लिक्स हमने करीब 1 मिलियन 10 लाख लोगों ने क्लिक करा है। सो हमने ये बहुत हमारा पुराना एड अकाउंट है। सो इसमें हमने काफी कुछ करा है। सो इसमें हमारा बहुत सारा डाटा है। सो आपको अच्छे समझ आएगा, इसलिए मैंने अकाउंट चुना है। सो हम चलते हैं अपना, यहाँ पे हम सिंपली आएंगे ऑडियंस मैनेजर में। ठीक है, ऑडियंस मैनेजर में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सारी हमारी लिस्ट बनी हुई है। हमको सिंपली क्या करना है, हमें क्रिएट पे क्लिक करना है, प्लस आइकन पे दबाना है। अब हमें कौन चाहिए, वेबसाइट विजिटर चाहिए हमको। अगर हमारा यूट्यूब चैनल है तो हम यूट्यूब यूजर भी चुन सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब यूजर पे जाओगे तो मेरा चैनल सिलेक्टेड है, वहाँ पे उसके सब आ जाएगा। तो चैनल 2 सिलेक्टेड होंगे, राहुल मंडवाला आ गया। सो सब्सक्राइबर है, उन्होंने वीडियो देखी, ऐड देखे। सो आप सब कुछ आप रिमार्केटिंग कर सकते हो, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करा हमारे चैनल पे, विजिट करा है चैनल पेज को। सो आप ऐसे रिमार्केट कर सकते हो, बहुत ज्यादा डीप में रिमार्केटिंग कर सकते हो। वेबसाइट विजिटर ज्यादातर आप सब में से करेंगे। ठीक है, सो हमें आना है कि उसने क्या करा है, विजिट करा है पेज को। ज्यादातर लोग यही चुनने वाले हैं, विजिट करा है पेज को। अगर आपका लीड पेज भी है, अगर यानी आपके पास ऐसा है कि आपका लैंडिंग पेज है, उसके बाद अगर आपका कोई थैंक यू पेज भी है, ठीक है, डायरेक्ट आप अफिलिएट ऑफर पे नहीं भेज रहे हो, खाली विजिट पेज यूज करने वाले, वरना फिर विजिटर ऑफ ए पेज विजिटेड आल्सो अनदर पेज, जिसने एक और पेज भी विजिट करा है या जिसने नहीं करा है उसको भी टारगेट कर सकते हो। कोई ईमेल क्यों नहीं दी उसको भी टारगेट कर, जिसने दे दी उसको भी टारगेट। सो जिनके पास लीड है वो लीड के लिए करें कि अच्छे से ईमेल दी थी, इसी को मैं टारगेट करूंगा क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं था जिसने ईमेल दी थी। सो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कितनी तारीख हो गया, ये भी डिसाइड कर सकते हो। काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर लोग यही यूज करेंगे, विजिटर ऑफ पेज। ठीक है, हमें सिंपली पेज की यूआरएल डाल देंगे, जिससे जो भी हमने जैसे rahulman.com है, हमें जैसे कि आपको पता है पिक्सल जो है कन्वर्जन पिक्सल में डाला होना चाहिए, जैसे कि वो यहाँ से पता चल जाएगा। मैंने इनबल करा, गूगल टैग असिस्टेंट से एक्सटेंशन आती है, आप डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे बता रहा है हमने सारे कोड्स डाल रखे हैं। ठीक है, गूगल एड्स, मार्केटिंग, गूगल साइट टैग, ठीक है, सब डाला हुआ है। सो इसलिए हम ट्रैक कर पाएंगे। हमें सिंपली rahulman.com को कॉपी कर लेना है। ठीक है, हमें जाना है यहाँ पे, हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। हमें सिंपली इतना भी कर सकते हैं, चल जाएगा। AS/AS जो पाथ है rahulman.com का स्लैश जो पाथ है ना, ठीक है, सब डिफरेंट होते हैं पाथ। मैंने पाथ कर दिया। अब प्रीफिल कि हमें प्रीफिल कर देना है लास्ट 30 डेज से। वो कितने दिन तक लोग इस जो आप ये ऑडियंस बनाओगे, ये ऑडियंस किस तरीके आप सब डिसाइड कि जो लास्ट 30 डेज में आपके पेज पर गए थे, वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे गए थे, वो आ जाए। एक तो वो कितने दिन तक वो रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 साल 2 साल पुराने लोगों को रिटारगेट करें कोई फायदा नहीं, भूल चुके होंगे। सो आपको ये भी देखना है कि जो आपकी जो कितने दिन तक रहे ऑडियंस में। ठीक है, सो ज्यादातर लोग 540 डेज लिमिट होती है, ज्यादातर लोग ये भी कर लेते हैं 540 डेज तक। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं 60 डेज ही रखता हूँ। 60 डेज तक वो मेरी लिस्ट में रहे। ठीक है, अलग अलग बना लेता हूँ मैं। एक ऑडियंस में मैं 60 डेज तक रख लूंगा, एक ऑडियंस में बिल्कुल 540 डेज रख लूंगा, 2 साल 3 साल 4 साल तक के लिए। यहाँ पे आप सब दे सकते हो नाम, जो आप नाम देना है। ठीक है, मैं दे रहा हूँ रीटारगेटिंग, ये हमने कर दिया। हमने यहाँ पे 60 दिन के लिए रखना है, हमने क्रिएट ऑडियंस कर दिया और ये हमारी ऑडियंस बन जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने ऑडियंस बनाई है वो ऑडियंस आ जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं रीटारगेटिंग या पॉपुलेटिंग हो रही है। सो यहाँ पे सारी ऑडियंस आ रही है मेरी। अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि जी हमने जो ऑडियंस बनाया है सिमिलर ऑडियंस टारगेट करनी है, कि जो हमने ऑडियंस ये बनाई है, ठीक है, जो लोग हमारी वेबसाइट पर आए थे उन जैसे लोगों को हमें वो टारगेट, हमें नई ऑडियंस से बनानी है। ऑडियंस की बातें खास होती है। अब सिमिलर ऑडियंस को, जैसे फेसबुक में होता है ना लुक लाइक, इसमें होता है सिमिलर ऑडियंस। सो आप सिमिलर ऑडियंस को भी ऐसे कह सकते हो टारगेट, जो लोग हमारी वेबसाइट पे आए थे, जिन्होंने हमें ईमेल दी, उन जैसे लोग ढूंढो। और आप गूगल से कह सकते हो, वो अपने AI लगाएगा, सब लगाएगा, मशीन लर्निंग, ढूंढेगा ऐसे लोग। सो आप सिंपली न्यू कैंपेन पे जा सकते हो एंड जब आप कैंपेन बनाओगे, जो भी आप गोल चुनोगे, अगर आपने वेबसाइट ट्रैफिक चुना है, ज्यादातर लोग वेबसाइट ट्रैफिक चुनेंगे, जिन लोगों लीड का लीड चुन लेंगे। सो ये सारे आप चुन सकते हो। हमने डिस्प्ले एड्स वीडियो करा, कंटिन्यू कर लिया। अब सिंपली अब यहाँ पे सब कुछ डिटेल डाल देंगे, मैंने आपको बता रखा है कैसे कैसे भरना है। ठीक है, मैक्सिमम कन्वर्जन्स हो गया। आपने डेली बजट रख लिया, मैंने 500 रख लेता हूँ। टारगेट इंडिया में करना है, बाहर करना है, सब सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऐड रखना है, रिस्पॉन्सिव ऐड नहीं रखना है। ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड ऐड चलेगी। अब जब यहाँ पे टारगेटिंग में आओगे, एड ग्रुप लेवल पे आओगे आप। ठीक है, क्रिएट योर एड ग्रुप लेवल पे आ चुके हो आप। तो यहाँ पे ऑडियंस में आ जाओ और किसी को मत छेड़ो। ठीक है, ऑडियंस में आ गए और ब्राउज करो। सो आप सिंपली आओगे हाउ दे आर इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, तो आप सिंपली सिमिलर ऑडियंस पे जाओगे एंड जितनी भी आपने ऑडियंस बनाई होंगी, जैसे कि आपने क्या पता एक ऑडियंस बनाई हो कि जो लोग मेरे इस लैंडिंग पेज पे गए थे उनको टारगेट करो। ज्यादातर 60-70% लोग वही होंगे जिनका सिर्फ एक लैंडिंग पेज होगा, डायरेक्टली ऑफर पे रिडायरेक्ट करते होंगे। वो सिमिलरली एक ऑडियंस बना देंगे, मे बी वो टाइम के हिसाब से कि एक ऑडियंस उनकी होगी कि जो इस पेज पे विजिट करा था 60 दिन तक उनको रखो। सो आप सिमिलर उन लोगों के बना सकते हो, या सिमिलर बनाओगे तो 540 वाले से ही बनाओ मैक्सिमम की, क्योंकि ज्यादा जितना डाटा होगा उतना अच्छा सिमिलर ऑडियंस ढूंढेगा गूगल। सो आप 540 डेज वाले से बनाओ कि जो जिन लोगों ने विजिट करा था। ठीक है, फिर ये खुद ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सिमिलर टू डैश फलाना ऑडियंस। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका लीड पेज है, सो जिसने भी लीड दी थी मुझे, सिर्फ उनको जो लास्ट 540 डेज में आपके ऑडियंस पिक्सल है उनको टारगेट, उन जैसे सिमिलर लोगों को टारगेट करो। सब कुछ यहाँ पे ऐसे मेरी जितनी भी ऑडियंस थी आपने देखा, सब कुछ यहाँ सिमिलर टू सब आ रहा है। सो आप ऐसे सब कुछ बना सकते हो, बहुत ईजी है। एंड बस आपके एड ग्रुप लेवल हो गए, बाकी सब जो आपको डालना है, ठीक है, वो सब आप डाल सकते हो। न्यू एड जो आपको बनानी है, ठीक है, वो सब आप डाल सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा रिमार्केटिंग के बारे में, कैसे आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, कैसे आप सिमिलर ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ट्राई
ट्राई करते जाइए, बनाते जाइए। एक बार में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, पहली बार में दिक्कत होगी ऑडियंस बनाने में, फिर आप धीरे धीरे सब समझते जाओगे पूरे स्ट्रक्चर में। जो पहली बार में ढंग से समझ आता था, मैंने आपको समझाया, कुछ लोगों के ऊपर से गया होगा, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे फॉलो की जैसे ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, गलती करोगे समझ आने लग जाएगा, एंड धीरे धीरे आप परफेक्ट बन जाओगे। सो गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Hey guys, in this video we are going to talk about our email anatomy. So guys, जो आपकी ईमेल है वो 3 हिस्सों में बटी होनी चाहिए। फर्स्ट जो गाइस होना चाहिए वो होना चाहिए हुक, एंड जो गाइस सेकंड होना चाहिए जो आपका मेन कंटेंट है वो, एंड जो थर्ड होना चाहिए वो गाइस होना चाहिए कॉल टू एक्शन। ओके, जो गाइस फर्स्ट जो हमारा हुक है वो 2 जगह आएगा। सबसे पहला तो गाइस जो आएगा सब्जेक्ट लाइन में। ओके, ये गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूट्यूब में थंबनेल होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती है, हमारे यहाँ पे ये ईमेल में सब्जेक्ट लाइन है। जो गाइस आपको सब्जेक्ट लाइन ऐसी डालनी है जो लोगों को, जो आपकी ऑडियंस को क्लिक करने पे मजबूर कर दे। ओके, सो आप 3-4 तरीके की सब्जेक्ट लाइन है वो डाल सकते हो। सबसे पहला गाइस है जो मेरी फेवरेट वन है वो क्यूरियोसिटी वाली हेडलाइंस, सॉरी सब्जेक्ट लाइन में बार-बार सब्जेक्ट लाइन को हेडलाइन कहता हूँ गाइस। सो जो सबसे पहले क्यूरियोसिटी, जो गाइस क्यूरियोसिटी पैदा करे कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आई फाउंड अ सीक्रेट दैट मेड मी 7,000 yesterday। ओके, सो आप इस तरीके की लाइक हेडलाइन डाल सकते हैं। और आप जैसे कि यू डोंट बिलीव व्हाट हैपेंड टुडे, जैसे कि जो क्यूरियोसिटी पैदा करे। ओके, सो ऐसी आप हेडलाइन डाल सकते हैं जिससे लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए क्लिक करने की। जैसे कि आपने देखा होगा आपको कुछ ईमेल्स आती है जो आपको क्यूरियस कर देती है उन ईमेल्स को ओपन करने में। ओके, सो सबसे पहली तरीके की सब्जेक्ट लाइन हो गई क्यूरियोसिटी वाली। दूसरी जो गाइस सबसे मेरी फेवरेट वन है वो फ्री वाली। जो गाइस फ्री आपका लिखा होगा, आप कुछ भी फ्री दे सकते हैं। हे गेट दिस फ्री। ओके, सो लाइक हे गेट दिस ई बुक फ्री दैट वर्थ लाइक $200, कुछ भी इस तरीके का लिख सकते हैं जो आप कुछ फ्री दे रहे हो। तो गाइस लोग हैं वो फ्री चीजों में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, सो आप एक फ्री चीज दे सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट लाइन में डाल सकते हैं। जो गाइस जो तीसरा है वो अर्जेंसी है। आप सब्जेक्ट लाइन में कुछ अर्जेंसी डाल सकते हैं। लिमिटेड टाइम, गाइस फॉर लिमिटेड टाइम ओनली, लाइक इट्स गोन इन 24 आवर। लाइक अब आप कुछ इस तरीके की सब्जेक्ट लाइन डाल सकते हैं जिससे लोगों में अर्जेंसी पैदा हो जाए। अच्छा ये गया, लाइक क्या गया, अच्छा लाइक क्यूरियोसिटी प्लस अर्जेंसी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? हेडलाइंस ऐसी हो जो अर्जेंसी पैदा करें। सो गाइस यही सिंपल है। आपको कुछ ये 2-3 तरीके की सब्जेक्ट लाइन होती है जो आपको लिखनी होती है, एंड आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं कि आपकी नीश में किस तरीके की सब्जेक्ट लाइन वर्क करती है। आपको टेस्ट करना होगा स्टार्टिंग में। ओके, आप पहले दिन से आप मास्टर नहीं बन जाओगे सब्जेक्ट लाइन लिखने में। इसके लिए लोग हजारों डॉलर्स पे करते हैं कॉपीराइटर्स को सब्जेक्ट लाइन लिखने के लिए, पूरी ईमेल लिखने के लिए। ओके, तो आप टेस्ट करें आपकी नीश पे कौन सी वर्क कर रही है। आप कॉपीराइटर हायर कर सकते हैं वर्क फाइवर से अगर आपसे नहीं हो रहा है। सो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फनल की एनाटॉमी, पहला हमारा लोगो आ गया, सबसे मेन है। दूसरा हमारा नाम आ गया है, और जो जो सबसे पहला यहाँ पे हमारा हुक आ गया था, जो सबसे मेन हुक था ओपन, लाइक जो हमारी जो ऑडियंस है उसने ओपन कर लिया मेल। ओके, जो पर्सन है उसने मेल जो ओपन कर लिया है, अब हमें उसे दोबारा से हुक करना है गाइस। ओके, सो वो देखेगा अच्छा इतना बोरिंग टेक्स्ट कौन पढ़ेगा, इतना किस पे टाइम है। जो गाइस जैसे कि आपको पता है आजकल के टाइम में जो फेसबुक इंस्टाग्राम सब की वजह से जो लोगों का अटेंशन स्पैन टाइम है वो काफी घट गया है, करीब 4 सेकंड हो गया आई थिंक। सो आपको जो रीडर है उसको हुक कर लेना है अपने जो इस कंटेंट में। ओके, सो आपको कुछ ऐसा स्टार्टिंग में डालना है, वही क्यूरियोसिटी जैसा या कुछ अर्जेंसी बेस्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको हुक कर लेना है। ओके, एंड गाइस एक और चीज है, आपको जो लाइंस है वो आपको शॉर्ट रखनी है और स्पेस देना है, जैसे कि ऐसी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसी, जैसे कि आप एक सेंटेंस में बात करें एंड फिर स्पेस दे दें। तो अब आप देख रहे होंगे जैसे इस मेल को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो क्योंकि ये स्मॉल लग रही है कंपेयर टू अगर ये पूरी छिपी हुई होती, ये पूरा एक पैराग्राफ होता बड़ा, है ना। जैसे कि अब आप देखो इसको, अब इसको देखो कितना बोरिंग है गाइस इसको पढ़ना, लेकिन जो हमारा इस तरीके की थी इसको पढ़ना काफी इजी है। जैसे कि देख के लग रहा है अच्छा आप इसे 2 मिनट में पढ़ लो, लेकिन वो पैराग्राफ है उसे आप देखते ही आपको स्कूल की किताबों की याद आ जाती है। सो आपको काफी स्पेस दे के रखना है, स्मॉल सेंटेंस में बात करनी है अपनी ऑडियंस से। ये आपका कंटेंट हो गया। जो गाइस आप कंटेंट स्टोरी सेलिंग के जरिए बेच सकते हो। आप मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये एफिलिएट कोर्स लेते हैं एग्जांपल के लिए, आप कह सकते हो कि मैंने कोर्स खरीदा एंड मेरी लाइफ में काफी ज्यादा परेशानी चल रही थी, पैसों की दिक्कत चल रही थी, जॉब मेरी छूट चुकी थी। ऐसे अपनी स्टोरी बनाई, एंड में आपने बताया, फिर मुझे फेसबुक पर ऐड दिखी, उस ऐड से मुझे लगा कि पता नहीं प्रोडक्ट काम करेगा नहीं, लेकिन मैंने ले लिया और लेने के बाद मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए। अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो ये रहा लिंक। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? आपने स्टोरी सेलिंग करी, फिर आपने एंड में कॉल टू एक्शन दे दिया। तो कॉल टू एक्शन हो सकता है जैसे आपने बटन दे दिया, ये आप बटन देख सकते हैं, कूपन लोगो शेयर, आपने यहाँ पे बटन दे दिया, क्लिक हेयर टू वॉच द वीडियो। ओके, सो आपने कॉल टू एक्शन दे दिया। आई थिंक आप समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको जो रीडर है उसको हुक करना होता है, फिर आप उसको कंटेंट जो है आप उसको ऐसा बनाना होता है कि वो रीडेबल हो, जल्दी रीडर को ऐसा लगे कि वो जल्दी पढ़ सकता है। ओके, एंड आपको एंड में कॉल टू एक्शन देना है। आप एक की जगह 2 कॉल टू एक्शन भी रख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपका नाम आ गया। अगर आप पोस्ट स्क्रिप्ट में कुछ डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है गाइस। आई थिंक गाइस आपको समझ आ गया होगा जो आपकी ईमेल की एनाटॉमी कैसी दिखनी चाहिए। एंड गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको जो अपनी ईमेल है वो इसी स्ट्रक्चर में लिखनी होगी।
होगी कि यूजर हुक हो जाए। अगर आप यूट्यूब वीडियो भी देखें तो इसी तरीके से होती है, पहले जो वीडियो देख रहा होता है उसे जो अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं हुक कर लेते हैं अपने थंबनेल से, अपनी स्टार्टिंग के इंट्रो से, एंड फिर वो अपनी वीडियो दिखाते हैं, एंड में वो सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं जो उनका कॉल टू एक्शन होता है या उनका कोई प्रोडक्ट होता है तो लिंक कहते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में खरीदो। ठीक है, सो यूट्यूब वीडियो भी ऐसे काम कर जाता है, जो कंटेंट है वो इसी तरीके से काम करता है, पहले यूजर को हुक करता है, फिर जो हमारा मेन कंटेंट होता है फिर वो कॉल टू एक्शन। ओके, सो हमारी ईमेल मार्केटिंग इसी तरीके से काम करती है, आपको इसी तरीके से ईमेल लिखना है। एंड गाइस आप अगर इस चीज को समझ गए, लोगों को हुक करने में मास्टर हो गए, लोगों को कंटेंट आप समझते हैं लोग किस तरह कंटेंट पढ़ते हैं, एंड आप समझ गए कि कॉल टू एक्शन कैसे देना, तो आपको ईमेल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ईमेल मार्केटिंग में तो क्या गाइस, आपको कंटेंट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइस, सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग की, कि आप कैसे ऑर्गेनिकली अपना इंस्टाग्राम पेज ग्रो कर सकते हो, एंड अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप कैसे इंस्टाग्राम पेज से पैसे कमा सकते हो। गाइस आपको इंस्टाग्राम पेज बनाने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एक पर्सनल पेज बनाना है या एक थीम पेज बनाना है। ओके, सो गाइस पर्सनल पेज में आप खुद अपनी फोटोज डालते हो, अपने खुद एक ब्रांड होते हो। ओके, यानी थीम पेज में आप किसी की भी मतलब फोटो डाल सकते हो, आपको वायरल कंटेंट डालते हो आप पेज जल्दी से जल्दी ग्रो करने के लिए। ये जो थीम पेज होता है ये बनाना इजी होता है क्योंकि इस पे आप किसी का भी कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन एक पर्सनल पेज ग्रो करना मुश्किल है क्योंकि आपको खुद कंटेंट शूट करना होता है, डालना होता है, तो आप इतनी कंसिस्टेंटली नहीं डाल पाते हो। लेकिन दोनों के फायदे नुकसान, इसमें लोगों का आप पे ट्रस्ट होता है क्योंकि आपका खुद का एक चेहरा है, तो आप जो बोलते हो वो यकीन करते हैं, लेकिन इसमें लोगों का ट्रस्ट नहीं होता थीम पेज में जैसे यहाँ पे है। तो आपको डिसाइड करना हो कि आपको पर्सनल पेज बिल्ड करना है, थीम पेज, दोनों के फायदे हैं गाइस। अगर आप थीम पेज भी बिल्ड करते हो तो भी आप पैसे कमा सकते हो, पर्सनल में भी। मैं रिकमेंड करूंगा जो आपको सुटेबल लगता है आप उससे स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप थीम पेज से स्टार्ट कर लीजिए, बाद में आप पर्सनल पेज बिल्ड कर लेना। थीम पेज आपने स्टार्ट कर लिया, 100 के फॉलोअर ग्रो कर लिए, फिर खुद पर्सनल पेज बना लिया, थीम पेज से अपने आप को आप शाउट आउट दोगे तो आप ग्रो कर सकते हो इजिली। जो पेज ग्रो करने की गाइस कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तो गाइस ऐसे होती है फॉलो टू फॉलो होती है, आप फॉलो करो कमेंट करो, दूसरे भी आपको फॉलो कमेंट करेंगे, लेकिन काफी टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको जाननी है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। गाइस जो स्ट्रेटेजी मुझे पसंद है वो है पावर लाइक्स की स्ट्रेटेजी। सो गाइस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि गाइस जब भी आप गाइस अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट अपलोड करते हो तो गाइस जो इंस्टाग्राम है वो फर्स्ट 20 आवर्स में सिर्फ 10% आपके जो फॉलोअर्स है उन्हीं को दिखाता है। अगर वो इंगेज करते हैं आपके कंटेंट से, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर वो आगे फॉलोअर्स को दिखाता है। अगर फिर वो भी लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो फिर वो एक्सप्लोर पेज पे जाता है आपका कंटेंट, वहां पे अगर वो ज्यादा उससे एंगेजमेंट मिलती है तो फिर और वायरल होता है और वायरल हो जाता है, देन जो डिक्लाइन करता है। ओके, और आपको बहुत ज्यादा पेज पे आपकी ग्रोथ लेके आता है वो कंटेंट। सो गाइस वायरल करने का यही तरीका है, लेकिन कुछ लोगों ने हैक निकाला है इसका, वो है पावर लाइक्स। सो गाइस पावर लाइक्स बेसिकली क्या होते हैं, ये पावर लाइक्स उन पेजेस से होते हैं जिनके जो फॉलोअर्स हैं 10,000 से ऊपर हैं। सो जब ये 10,000 से ऊपर वाले पेज आपके कंटेंट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इंस्टाग्राम इसे अथॉरिटी मानता है। ओके, तो क्योंकि वो बड़े पेज से लाइक आ रहे हैं तो इंस्टाग्राम उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी आपका कंटेंट दिखाता है और ज्यादा से ज्यादा आपके कंटेंट को रीच मिलती है, जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आती है। लेकिन आपके कंटेंट का दमदार होना जरूरी है, जब भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। पावर लाइक्स आएंगे, आपकी रीच बढ़ेगी, अगर लोग एंगेज करेंगे तो आपको और रीच मिलेगी और आपका कंटेंट वायरल हो जाने के चांस बहुत ज्यादा होंगे और आपका पेज बहुत जल्दी ग्रो होगा। लेकिन अगर आपका जो कंटेंट है वो दमदार नहीं है तो आपको रीच मिलेगी लेकिन आपको एंगेजमेंट नहीं, जिससे आपका कंटेंट डिक्लाइन कर जाएगा। ओके, सो आपको कंटेंट अच्छा रखना है एंड फिर पावर लाइक्स की स्ट्रेटजी यूज करनी है। पावर लाइक आप कैसे पा सकते हो गाइस? सो गाइस अगर आप बड़े बड़े पेजेस के पास जाओगे तो ये सब डीएम ग्रुप्स में होते हैं। आप इनसे ज्वाइन करने के लिए खुद इनसे बोलो कि मुझे ज्वाइन करो तो नहीं करेंगे। आप इनसे यूं कह सकते हो कि मैं एक डीएम ग्रुप बना रहा हूँ, आप मेरे ग्रुप में क्या ज्वाइन होना चाहेंगे? एंड गाइस 10 में से 5 बार आपको वो हाँ करेंगे और आप उन्हें अपने ग्रुप में ले लें और वो आपका भी पोस्ट लाइक करेंगे, आप उनका भी पोस्ट लाइक करो। सो इससे गाइस एक म्यूचुअल वो होगा, उन्हें नहीं लेना देना कि आपके कितने हैं कितने नहीं, वो बस आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, आपके लाइक करेंगे और आप उनको लाइक करो, आप उनसे रिलेशनशिप बना लो। ओके, आपको हर पेज में जो आपके इंडस्ट्री में रिलेशनशिप बनाओ कि वो आपके लाइक करें, आप उनके लाइक करो। आप जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार देख रहे हो, बड़े बड़े पेज देखते हो, वो खुद एक दूसरे पे इसलिए कमेंट करते हैं कि उन्हें पता है अगर मैं लाइक करूंगा कमेंट करूंगा तो मेरे फॉलोअर इसका देखेंगे, इसका कंटेंट वायरल जाएगा और जब मैं अपलोड करूंगा तो ये मुझे लाइक करे कमेंट करे, इससे मेरा कंटेंट वायरल जाएगा। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जो दोनों को फायदा करता है। तो आपको भी ऐसे अपनी इंडस्ट्री में म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है जो दोनों आप फायदा उठाओ एक दूसरे का। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इंस्टाग्राम पेज पे हमेशा कंसिस्टेंसी रखनी है, कंटेंट अपलोड करते रहना है और हार नहीं माननी है, परसिस्टेंट रहना है। कई सारे लोग कुछ महीने करते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको एक डिटर्मिनेशन रखनी होगी इसके लिए। अगर आपको जल्दी गाइस रिजल्ट चाहिए, आप नहीं चाह रहे कि आप किसी को मैसेज भेजो उनसे ज्वाइन करने के लिए कहो, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो आप डायरेक्टली आप पावर लाइक्स बाय कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पावर लाइक्स मिलते हैं, ये $250 कुछ के 500 पावर लाइक है, 30 पोस्ट पर मंथ पे मिल जाएंगे आपको, ये 500 पावर लाइक पर पोस्ट है। तो आप देख सकते हो जो पावर लाइक आ रहे हैं करीब 20,000 से लेके 2 मिलियन वाले फॉलोअर्स से आ रहे हैं। सो ये काफी बड़े अच्छे पावर लाइक्स
है। ये जो प्लेटफॉर्म है बूस्ट अप सोशल, ये भी जाने वाली वेबसाइट है गाइस। ये तो इधर से बाय कर सकते हो अगर आपको नहीं इतनी मेहनत करनी है। लेकिन अगर आपके पैसे नहीं है तो आप यही स्ट्रेटजी अपनाएं। आप लोगों को बोले कि आप डीएम ग्रुप बना रहे हो, तो आपका ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आप उनके लाइक करो उनके, तो काफी अच्छा आपके लिए इंस्टाग्राम पेज तैयार हो जाएगा। एंड आप इसको मोनेटाइज गाइस ऐसे कर सकते हो कि आप वंस ए वीक आप एक पोस्ट डाल सकते हो किसी भी क्लिक बैंक के प्रोडक्ट का, जेवीजू के प्रोडक्ट का, वोरियर प्लस के प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट आया है, आप एक ऑफर बना के वो पोस्ट डाल सकते हो और लिंक बायो में दे सकते हो या स्टोरीज में डाल सकते हो, स्टोरीज में लिंक दे सकते हो। लेकिन गाइस जो स्टोरीज की लिंक है वो गाइस 10,000 फॉलोअर्स होने के बाद आती है। ओके, सो आप इस तरीके से इनकम कर सकते हो। और जब आपका पेज बड़ा हो जाएगा गाइस तो आपको बड़े बड़े ब्रांड्स भी शाउट आउट के लिए आपको पैसे देंगे। सो इंस्टाग्राम काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप पार्ट टाइम में भी इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना चाह रहे हैं तो पावर लाइक की स्ट्रेटेजी आपको काफी काम आएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इंस्टाग्राम का पेज आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप कई सारी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताई सबसे सूटेबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि जल्दी काम करती है। जब आपके ज्यादा पावर लाइक्स आते हैं, आपका कंटेंट लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपका जो कंटेंट है एक्सप्लोर पेज पे हिट करता है और आपके फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी गाइस काफी सारे लोग यूज करते हैं। आप भी करें, आपको फायदा होगा तो आप मुझे बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड हम डिस्कस करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। ओके गाइस, सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। सो अगर आपको इंटरेस्ट है आप अपना पेज ग्रो कीजिए, पावर लाइक्स खरीदिए या फिर पावर लाइक्स के लिए ग्रुप बनाएं, लोगों को ज्वाइन करवाएं, बड़े बड़े पेजेस को ज्वाइन करवाएं और खुद भी लाइक लें, उनको भी लाइक दें। एक आप भी ग्रो हो, दूसरों को ग्रो करें, तो काफी मजेदार चीज भी है, काफी जल्दी भी ग्रो हो जाते हैं। तो आप इजिली $100 पर डे कमा लेंगे अगर आप 1-2 महीने लगातार मेहनत करते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। Hey guys, this is a video number 1 of our module email marketing, and guys in this video we are going to talk about email marketing automation. Guys जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा affiliate marketing में मेन गोल होता है वो होता है ऑडियंस बिल्ड करना, और वो हम करते हैं ईमेल बिल्ड करके। ओके, जो सबसे इजी है। एंड गाइस affiliate marketing वर्ल्ड में जो एक ईमेल सब्सक्राइबर की जो वैल्यू होती है वो मंथली $1 की होती है। यानी अगर आपके पास एक ईमेल सब्सक्राइबर है तो आपको $1 मंथली दे सकता है। आपको लग रहा होगा एक ईमेल कैसे देता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी लिस्ट है 1-2 लाख लोगों की, जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे, मैं Aweber के डैशबोर्ड पे हूँ, तो जो करीब मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर हैं अभी, करीब 7,27,483। एंड आप देख रहे हैं आज कितने हुए हैं, कल कितने हुए थे, अनसब्सक्राइब कितने। सो गाइस अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल है तो आपको अपनी एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी ही होगी। एंड गाइस जो आधा पैसा होता है वो रीमार्केटिंग में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप फ्रंट एंड पे कोई एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, अगर आपकी सेल नहीं होती है लेकिन आपने ईमेल लिस्ट बिल्ड करी है, तो आप फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में सेल ला सकते हैं। आप यूजर को जो भी साइट पे गया था, जो ट्रैफिक था वो गया था साइट पे, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस ईमेल मार्केटिंग के जरिए। सो मैं आपको बताऊंगा गाइस इस वीडियो में कि आप अपना Aweber अकाउंट कैसे सेटअप करें एंड गाइस ऑटोमेशन कैसे होती है Aweber में। सो गाइस सबसे पहले साइन अप कर लेते हैं Aweber के लिए। सो गाइस आपको आना होगा aweber.com एंड आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा। आप सिंपली फ्री ट्रायल पे क्लिक कीजिए एंड आप यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, मेल आईडी, फोन नंबर सब डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की अपनी इन्फॉर्मेशन भी डालनी होगी, क्योंकि गाइस ये पेड सॉफ्टवेयर है। आपको मंथली, क्वार्टरली या एनुअली आप पेमेंट कर सकते हैं इसकी। ये गाइस जो सॉफ्टवेयर Aweber ये आपको 1 मंथ फ्री देता है, जो प्री सेलेक्ट हो रखा क्वार्टरली पे, लेकिन आपको इससे हटा के मंथली पे आना है और आपको जो फर्स्ट मंथ है वो फ्री मिलेगा, जिसके बाद आपको $20 मंथली देने होंगे, सॉरी $19 मंथली। ओके, एंड उसके बाद आप जो प्लान है उसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आप इसको मंथली पे कर सकते हैं। आपको फर्स्ट मंथ वो फ्री मिलेगा। अगर आप क्वार्टरली पे करेंगे आपको जब भी मिलेगा फर्स्ट मंथ फ्री, लेकिन आपको 2 मंथ के पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप मंथली क्लिक करें एंड आपको एक फर्स्ट मंथ फ्री मिलेगा कंप्लीटली। उसके बाद आपको $19 पे करने होंगे। आप सिंपली अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए बेझिझक आपको, क्योंकि गाइस ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है। आपको कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे जब तक आप फ्री ट्रायल में हैं। एंड गाइस जब 30 दिन हो जाएंगे आप इनको जैसे कि देख सकते हैं, इनका इनके कस्टमर सपोर्ट को फोन करके या मेल करके अपना जो ट्रायल है वो कैंसिल करवा सकते हैं। काफी सिंपल प्रोसेस है। ओके, सो आप सिंपली स्टार्ट माय फ्री ट्रायल पे क्लिक कर दीजिए एंड गाइस फिर आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे आपके नंबर्स नहीं होंगे, 0 होगा। ओके, सो आप सिंपल इस डैशबोर्ड पे आ जाइए एंड उसके बाद गाइस आपको लिस्ट में आना होगा, लिस्ट सेटिंग। गाइस हो सकता है Aweber आपको डायरेक्टली एक लिस्ट बनाने को कहे, जैसे कि जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है इसमें आपकी लिस्ट्स होती हैं। जैसे कि आपका कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है उसके लिए आपका एक लैंडिंग पेज है, कोई आपका दूसरा एफिलिएट प्रोडक्ट है उसका दूसरा लैंडिंग पेज है। सो आपकी जो लिस्ट होगी अलग अलग होगी, है ना। कोई एक होगा हेल्थ रिलेटेड होगा, कोई किसी चीज के रिलेटेड होगा ना। सो जो आपको लिस्ट अलग अलग बिल्ड करनी होगी। सो
आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनाने को कहता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं जो लिस्ट में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो होगा लिस्ट का नाम, आप क्या देना चाहेंगे, लिस्ट का डिस्क्रिप्शन। गाइस ये दो चीजें ये कोई देख नहीं पाएगा, सिर्फ आपके लिए है। अब ये गाइस पूछेगा कि आप किस नाम से भेजना चाहते हैं मेल, एंड ये आपसे पूछेगा लाइक कौन से ईमेल एड्रेस से भेजना चाहते हैं, तो आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ डाल रखा है जो अपना बिजनेस ईमेल। इसको आप बिजनेस ईमेल को आपको बस वेरीफाई करना होगा, एक मेल आएगा आपको वेरीफाई कर देना होगा। और यहाँ पे आप चाहे तो जब भी कोई नया आपको सब्सक्राइबर मिले आप चाहे तो उसके लिए नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा पर्सनलाइज योर लिस्ट पे। उसके बाद गाइस अपना कंपनी का नाम डाल सकते हैं, कंपनी का नाम नहीं है तो आप जो भी नॉर्मल आपका कोई नाम है, पेज का नाम है, आप कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे आप यूआरएल डाल दीजिए, फिर आप एक ईमेल सिग्नेचर डाल दीजिए। ये डालना जरूरी नहीं है, मैंने गाइस डाल रखा है ईमेल सिग्नेचर योर सक्सेस पार्टनर। एंड गाइस उसके बाद आप देखेंगे ये आता है कंफर्मेशन मैसेज। सो गाइस जब भी कोई आपकी ईमेल पे सब्सक्राइब करेगा, जो Aweber है वो डिफॉल्ट पे कंफर्मेशन मैसेज इसका ऑन होगा, ओके, लेकिन आपको इसको ऑफ कर देना है। ये जब आप पहली बार बना रहे होंगे तो ऑफ नहीं होगा, तो आपको इस लिस्ट ऑप्शन पे आके लिस्ट सेटिंग में आके आपको या कंफर्मेशन मैसेज पे आके इसको ऑफ कर देना है। लेकिन जब आप पहली बार बना रहे होंगे तो इसको आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए एंड आपको जैसे मैंने डैशबोर्ड दिखाया था आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। वहां से आप लिस्ट ऑप्शन में आके लिस्ट सेटिंग में आ जाइए और अपनी लिस्ट चुन लीजिए और जो ये कंफर्मेशन मैसेज है उसको बंद कर दीजिए। तो गाइस सबसे पहले आपका ये सेटअप हो जाएगा। सो गाइस अब बेसिकली आप देख सकते हैं गाइस जैसे आप लिस्ट बना लेंगे कंफर्म कर लेंगे, जो आपका करंट लिस्ट है यहाँ पे आ जाएगा, लिखा आ जाएगा जो भी आपने लिस्ट का नाम डाला होगा। और आप जब चाहे लिस्ट सेटिंग में आके इसको चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद जो आपको सेकंड चीज करनी होगी, अपनी एक लिस्ट बनाने के बाद आपको एक साइन अप फॉर्म बनाना होगा। तो गाइस साइन अप फॉर्म काफी इजी होता है बनाना। आपको क्रिएट साइन अप फॉर्म पे करना है क्लिक एंड आपको इसको डिफॉल्ट पे रहने देना है, जो नेम ईमेल है। अगर आप सिर्फ मेल कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो नेम है इसको डिलीट करना है, इस पे क्लिक करके। अगर आप दोनों कलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को रहने। इसके बाद आपको सेव फॉर्म पे क्लिक करना है, फिर आपको स्टेप 2 पे जाना है। उसके बाद गाइस ये पूछेगा आपको बेसिक वर्जन पे भेजना है, आपको कस्टमर जो आपकी कस्टम यूआरएल, तो आपको कस्टम यूआरएल पे क्लिक। सो गाइस जो भी आपका थैंक यू पेज है आप उसकी यूआरएल यहाँ पे डाल दें, ओके। एंड उसके बाद आप इसको गो टू स्टेप 3 पे क्लिक कर दें। सेव योर फॉर्म करना था पहले, ये मुझसे पूछ रहा है डालने के लिए तो मैं डाल देता हूँ rahulmenon.com। ये हमारा, मैं इस पे डाल रहा हूँ, ठीक है। जब भी कोई ऑप्ट इन करेगा उस पे जाएगा। सेव फॉर्म, गो टू स्टेप 3, सेव फॉर्म। सो आप ये आपको उसके बाद पब्लिश करने के लिए गाइस ये आपका पब्लिश हो चुका है। आपको बस लास्ट जो फॉर्म जो गाइस लास्ट जो आपका HTML कोड है वो इंस्टॉल करना होगा। सिंपली आप इसको अनटिक कर दीजिए। और जो आपको जो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ वो क्लिक फनल पे इंस्टॉल करना बता रहा हूँ, ये फॉर्म कैसे क्लिक फनल पे इंस्टॉल करें। लेकिन गाइस हो सकता है आप कुछ और यूज कर रहे हो, आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, सो आप उसके लिए कोई अलग ट्यूटोरियल देख सकते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू इंटीग्रेट Aweber इन वर्डप्रेस, ओके। सो आप इस तरह का कोई ट्यूटोरियल सर्च मार सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक फनल मैंने आपको दिखाया तो मैं आपको क्लिक फनल पे दिखा रहा हूँ कि कैसे इंटीग्रेट करें। सो आपको ये कोड ले लेना है, इसको कॉपी करना है, इसको एक नोटपैड में ले लेना है। तो जो भी आपका ऑप्ट इन पेज है आप उस पे आ जाइए, एडिट पेज पर क्लिक कीजिए एंड गाइस फिर आप सेटिंग में आके इंटीग्रेशन पर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर कनेक्टेड है, सो आपका नहीं होगा, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन एक्शन दिख रहा होगा। आप इंटीग्रेशन पर क्लिक करके null HTML पर क्लिक कर दीजिए एंड गाइस उसके बाद आप इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए एंड जो आपने कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सो इसके बाद गाइस आप इस बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड जो आपका नेम और ईमेल होगा आप उसको नॉट सिंक्ड होगा, आपको सिंक कर देना है। बस फर्स्ट नेम पे क्लिक करना है एंड ईमेल पे आके फर्स्ट जो भी होगा ईमेल पे क्लिक कर देना है बस। उसके बाद ये आपका कनेक्ट हो चुका होगा और आपका इस तरह का ग्रीन दिखेगा कनेक्टेड। और गाइस सो बस यही था सिंपल तरीका Aweber को इंटीग्रेट करने का एंड ये हमारा फॉर्म इंस्टॉल हो चुका है हमारे लैंडिंग पेज पर। सो गाइस अब हम आ जाते हैं जो हमारा मेन स्टेप है जो कि है कैंपेन्स। आपको कैंपेन्स पर क्लिक करना है। हम एक कैंपेन बना लेते हैं। कैंपेन पर क्रिएट ए ब्लैंक कैंपेन पर क्लिक कर दीजिए एंड आप इसका नाम दे दीजिए जो भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ एंड आप क्रिएट कर दीजिए। और अभी पूछेगा आपको ट्रिगर कब करना है कैंपेन, सो हम सिंपली कर देंगे जब कोई सब्सक्राइब करे हमारी ईमेल लिस्ट पर। एंड आप देख सकते हैं सिंपल पूरा तरीका है ईमेल बनाने का। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है सेंड मैसेज, सो हम सेंड मैसेज पर क्लिक करना है एंड ये हमको ऑप्शन दे देगा क्रिएट ए मैसेज का। अब फिलहाल हम इसको टच नहीं कर रहे हैं। गाइस जब भी कोई हमारे लैंडिंग पेज पर साइन अप करेगा, हमें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको ये ईमेल जाएगी, ओके। ये विजुअली हमको दिखा रहा है क्या क्या होगा एंड उसके बाद हम एक दिन वेट करके हम उसको दूसरी मेल भेज सकते हैं, फिर एक दिन वेट करके हम उसको तीसरी मेल भेज सकते हैं। सो गाइस इतना इजीली काम करता है जो ये Aweber है, आपको विजुअली सब कुछ दिखाता है। सो मान लीजिए जो हमारा एफिलिएट सीक्रेट है, किसी ने उस पर साइन अप करा, हमने सिंपली उसे एक मेल भेजी कि आपको वीडियो कैसे लगे, हमने कुछ भी पूछ लिया, ठीक है। फिर हमने एक दिन वेट करके दूसरी मेल भेजी कि आपने जो एफिलिएट सीक्रेट परचेस करा, फिर हमने तीसरी मेल भेज दी ये जो है प्राइस जल्दी निकल जाएगा। सो हम ऐसे उनको ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड कर सकते हैं गाइस इस कैंपेन के जरिए। और जो मेल्स हैं हम भेजते ही रह सकते हैं लाइक साल भर के लिए। सो हम एक बार सेटअप करेंगे इस कैंपेन में आके एंड वो मेल्स जाती रहेंगी जब तक हमने सेट कर रखी होंगी। सो मैं आपको एक बार मेल बनाना सिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। आप सेंड मैसेज वहाँ पे आ जाए, क्रिएट ए मैसेज पर क्लिक कीजिए एंड इसका भी गाइस एक ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल बिल्डर है क्लिक फनल की तरह, बहुत ही सिंपल है इसमें मेल बनाना।
सो आपने क्लिक कर लिया क्रिएटिव मैसेज पे एंड आपको कुछ ऐसा ईमेल बिल्डर दिखेगा। एंड जो ये गाइज ये जो डिफॉल्ट पे है ये प्लेन है बिल्कुल, जो इसका टेम्पलेट है कोई टेम्पलेट नहीं है, प्लेन टेक्स्ट है। ओके, सो हमको एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है अच्छा सा अपनी वेलकम ईमेल के लिए। हम गाइज ये ले लेते हैं सिंपल वन, ये मुझे अच्छा लग रहा है। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जैसे टेम्पलेट पर क्लिक करा हमारा ये जो सिंपल टेक्स्ट था उससे हटके हमारा ये ईमेल आ चुकी है, पूरी अच्छी डिजाइन है इसका। सो आप सिंपली यहाँ पे अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। आप अपलोड इमेज पे जाके अपना लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पे उसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। 150 पिक्सल कर लिया हमने। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हाई फर्स्ट नेम गाइस खुद ही कैप्चर कर लेगा अगर आपने लिया है। यहाँ आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई अगर वर्ड है आप उस पर चाहते हैं लिंकिंग हो तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई आप किसी वर्ड पे चाहते हो लिंकिंग हो तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अब हमें लिंक करना है किसी बैकग्राउंड को किसी से अपनी साइट पे, हम वो कर सकते हैं URL डाल के। यहाँ पे अपने सोशल मीडिया आइकन्स के लिंक डाल सकते हैं, जैसे कि इधर देख सकते हैं आप। यहाँ मैं अपना नाम लिख सकता हूँ राहुल मनन, या मैं चाहूँ तो इधर अपनी फोटो लगा सकता हूँ। यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट हेडलाइन डालें, आप चाहे तो सब्जेक्ट हेडलाइन में नाम भी डाल सकते हैं, पर्सनलाइज पे क्लिक करके आप इमोजी भी डाल सकते हैं। सो वैसे काफ़ी अच्छा तरीका है मेल बनाने का टेम्पलेट के जरिए। अगर आप खुद करते तो ये आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आप सिंपल टेक्स्ट डाल पाते, लेकिन आप टेम्पलेट के जरिए आप इतना कुछ डाल सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं, आपको दूसरी मेल में भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए। सो आप सिंपली जब आपका मेल बन जाए तो आप प्रीव्यू एंड टेस्ट पर क्लिक कीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का शो होगा। एंड आप अपनी मेल पर भिजवा सकते हैं इस मेल को। ओके, एंड सेंड टेस्ट मैसेज एंड आप रिव्यू कर लीजिए, सब कुछ सही है। फिर आपको अगर लगे सब कुछ सही तो बैक टू एडिटर पे आके आप इसको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सो आपकी ईमेल जो है रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी मेल यहाँ पे शो हो रही है। एंड एक दिन के बाद आप दूसरी मेल सेट कर सकते हैं, दूसरे दिन के बाद तीसरी मेल सेट कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या भेजना है मेल्स में, जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें आपको यही बताऊं कि जो फर्स्ट 7 डेज में आप क्या भेजें, आप कैसे अपनी ईमेल लिस्ट के साथ अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। सो मैं आपको ये बताऊंगा अगली वीडियो में। इसकी एक टेक्निक होती है सोप ओपेरा सीक्वेंस। तो मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताऊंगा ईमेल का, जिससे आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी ईमेल लिस्ट के साथ। ओके, सो वो वीडियो गाइस ध्यान से देखिएगा। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैंपेन कैसे सेट कर सकते हैं। और ये टैग्स भी होता है गाइस, आप टैग लगा सकते हैं, जैसे कि जो ईमेल लिस्ट है आप इसको SEO टैग दे सकते हैं। ओके, सो ये सब अलग अलग आप टैग्स भी लगा सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि ये कैंपेन्स कैसे काम करते हैं और आप कैसे सालों तक के लिए अपना एक ईमेल सीक्वेंस बना सकते हैं और आप आराम से चैन से बैठ सकते हैं। जो ईमेल है खुद ही जाती रहेंगी, आपकी सेल्स होती रहेंगी। आपको बस इनको एक बार सेटअप करना है, आपको फिर वापस से कैंपेन में चले जाना है। ये सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करके एग्जिट कैंपेन, एंड आपको यहाँ पे आके इसको एक्टिव कर देना है। ओके गाइस, यहाँ पे कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं आपको दिखा रहा था। सो आप यहाँ पे एक्टिव कैंपेन पे क्लिक कर दीजिए और आपका सीक्वेंस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग सोच रहे होंगे हम जो हमारी ईमेल लिस्ट बनेगी हम उसको जब चाहे कैसे मैसेज भेज सकते हैं। सो गाइस जो ईमेल मार्केटिंग वर्ल्ड है इसमें उसको बोलते हैं गाइस ब्रॉडकास्ट। आपको ब्रॉडकास्ट करना होता है, ठीक है। सो आप यहाँ मैसेज पर दोबारा आ जाइए, आप ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कीजिए। अब दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल बिल्डर जो है उस पर क्लिक कीजिए। अब वही सेम मेल बनाइए, पहले फिर सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर दीजिए। एंड जो भी आपका मेल थी वो यहाँ पे शो होगी, आप उसको स्केड्यूल कर दीजिए एंड आप उसको सिंपली सेंड मैसेज नाउ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमारा कुछ मिसिंग है, जो हमारी सब्जेक्ट लाइन है वो हमने नहीं डाली इसलिए ये दिखा रहा है कि मिसिंग है। सो आपने डाली होगी, ठीक है। तो आप सिंपली सेंड मैसेज नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा और आपकी जो मेल है वो सारे आपके जो ईमेल सब्सक्राइबर है उन पर चली जाएगी। लेकिन वो गाइस ऐसा नहीं है कि सारी लिस्ट पर जाएगी, आपकी एक लिस्ट पर जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेंबर्स की जो लिस्ट है उस पर क्लिक हो रखा है। आप जिस लिस्ट पे चाहें उस लिस्ट पर भेज सकते हैं मैसेज। ओके, सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा सोप ओपेरा सीक्वेंस के बारे में। हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आपके गूगल एड अकाउंट के लेवल्स के बारे में। 3 डिफरेंट लेवल होते हैं, जो उसके सबसे पहला कैंपेन लेवल, दूसरा एड ग्रुप लेवल, तीसरा एड लेवल। एंड गाइस इस वीडियो में हम एक पूरी एड भी बनाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए कि गूगल एड कैसे बनती है। सो गाइस जो गूगल एड्स के जो लेवल होते हैं उसमें गाइस सबसे पहले आता है आपका एडवर्ड अकाउंट, जो गाइस अभी ये जो गूगल एड्स है पहले एडवर्ड था, अभी इसका रिसेंटली नेम चेंज हुआ है गूगल एड्स। सो गाइस हमारा सबसे पहले हमारा अकाउंट आता है, उसके नीचे गाइस आते हैं हमारे कैंपेन्स, उसके नीचे आते हैं हमारे एड ग्रुप, एंड एड ग्रुप के नीचे आती है एड्स। ओके, एंड हर एड ग्रुप में कीवर्ड्स होते हैं, कैंपेन में आपकी सारी डिटेल्स होती है, टारगेटिंग वो जो आपका बिड स्ट्रेटजी है, एंड एड में आपकी एड कॉपी होती है। बस गाइस यही है गूगल का बेसिक स्ट्रक्चर। एंड अब हम बनाते हैं गूगल एड। तो यार किसी को कम समझ आती है हम इसको एक प्रैक्टिकल करते हैं। सो हम आ जाते हैं कैंपेन में, एंड कैंपेन में गाइस हम बनाते हैं एक न्यू कैंपेन। तो सबसे पहले हमें इसका एक गोल सेलेक्ट करना होगा फेसबुक ऐड की तरह। सो हमारा जो गोल है गाइस वो है लीड,
हम लीड पर क्लिक कर देंगे। अब हमें कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है गाइस। तो कैंपेन टाइप ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कर रहे हैं गाइस सर्च डिस्प्ले गाइस, जो मैं जैसे कि मैंने बताया था मैं यूज करता हूँ रिटारगेटिंग के लिए। एंड गाइस जो शॉपिंग ऐड होता है, ये जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो उसके जो आपके राइट कॉर्नर पे एक ऐड लिखे आते हैं प्रोडक्ट के साथ, पिक्चर के साथ, ये होता है वीडियो ऐड। ये सारी वीडियो ऐड जो गाइस हैं ये यूट्यूब की हैं, और ये स्मार्ट एड्स ये भी नहीं आई, मैंने गाइस अभी तक इस्तेमाल नहीं करी है, मैंने 4 ही इस्तेमाल करी है। सो हम एक एक करके हम सारी ऐड देखेंगे कैसे बनती है, इस शॉपिंग को छोड़ के, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, ना मैं इसको ज्यादा यूज करता। हम ये 3 ऐड देखेंगे। सबसे पहले अभी हम सर्च देखेंगे, फिर हम वीडियो देखेंगे, और गाइस डिस्प्ले हम देखेंगे जब मैं रीमार्केटिंग की वीडियो बनाऊंगा, जब हम डिस्प्ले करेंगे। अभी फिलहाल हम सर्च करते हैं। ये गाइस हमने सर्च पे क्लिक करा, से पूछते हैं सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। हमारा जो है वेबसाइट विजिट्स है, हम अपनी वेबसाइट डाल देंगे इधर। तो मैंने वेबसाइट डाल दी, फिर हम कर देंगे कंटिन्यू। अपने कैंपेन को एक नेम दे देंगे, टेस्ट। अभी गाइस पूछ रहा है कि हमें क्या डिस्प्ले नेटवर्क पे भी शो करानी है, हम कहेंगे नहीं, हमें सिर्फ चाहिए सर्च नेटवर्क पे। ओके, एंड इसके बाद हमको लोकेशन गाइस सेलेक्ट करनी है। हमने इंडिया पे रहने देंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रहने देंगे। अब गाइस एक मेन टैब आता है जो है ऑडियंस। गाइस जो यहाँ पे आप जब हम रिमार्केटिंग करेंगे, जो हम ऑडियंस बनाएंगे फेसबुक की तरह, वो यहाँ पर शो होंगी। ये गाइस हमें आइडियाज दे रहा है कि हम जो भी ये टर्म्स हैं, जैसे कि हमें कोई कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी, हम सिर्फ ये चुन सकते हैं। जब भी कोई इस टर्म का कुछ कीवर्ड होगा तो गूगल हमारी एड शो करवाएगा, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं, कुछ ज्यादा ब्रॉड है, सारे पैसे हमारे खर्च हो जाएंगे। ये हमारा ब्राउज है, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी फेसबुक की तरह ही है, डेमोग्राफिक, कस्टमर एफिनिटी एंड ओरिजिनल एक्टिविटी मार्केट सर्चिंग। सो ये सब बेकार है, हम ये यूज नहीं कर रहे। अभी पूछ रहा है ऑडियंस टारगेटिंग सेटिंग फॉर कैंपेन, हम इसको ऑब्जर्वेशन पे रहने देंगे। अभी हमारे पूछ रहा है बजट हमें क्या रखना है, हम 200 रुपये पर डे रख लेंगे। हमें बिडिंग स्ट्रेटेजी, हमें कन्वर्जन रखनी है। एंड ये कह रहे सेट टारगेट, टारगेट सीपी, सारे टारगेट सीपी हम ये अभी नहीं रखेंगे, हम इसको मैक्सिमम रहने देंगे गाइस। जितने भी 200 रुपये में जितने भी कन्वर्जन है उसके हिसाब से जब हमारी कन्वर्जन आएंगी, जब हमारी ऑप्टिमाइजेशन की स्टेज आएगी, जब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें सीपीए क्या रखना चाहिए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमारा सीपीए क्या आएगा, सो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और गाइस ये साइट लिंक्स हैं, ये गाइस जब आप सर्च करते हैं कोई गूगल एड, तो उसके नीचे जो नंबर लिखा आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। सो गाइस जैसे ये आ रहा है कॉन्टैक्ट अस सर्विसेज, ये साइट लिंक्स हैं। ओके, ये ऐड है, ये भी साइट लिंक है जो एड्रेस आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि साइट लिंक क्या होती है। ठीक है, कॉल आउट एक्सटेंशन या फोन वोन ऐड कर सकते हैं। बस हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये गाइस हमारा ग्रुप आ गया है। अब यहाँ पे आती है हमारे कीवर्ड्स की बारी। सो हम यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल देंगे जो हमने कीवर्ड यहाँ लिए थे। सो सबसे पहले हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब ये गाइस हम कीवर्ड 4 तरीकों से डाल सकते हैं, यहाँ पे 3 ही मेंशन है। एक तो गाइस हम एक ब्रॉड डाल सकते हैं, ब्रॉड लेवल पे ये हमने डाल दिया। अब क्या करेगा, जो जहाँ भी ऑनलाइन लिखा आएगा, मनी लिखा आएगा, मेक लिखा आएगा, ये हमारी ऐड शो करे, लेकिन ये बिल्कुल बकवास है, आपको ये कभी यूज नहीं करनी चाहिए। एक आता है फ्रेज मैच। ओके, तो फ्रेज मैच में गाइस क्या होगा, ये लगा देंगे और ये आपका फ्रेज मैच कीवर्ड बन जाएगा। सो जब भी ये फ्रेज आएगा या इससे कुछ आगे पीछे आएगा तो हमारी एड शो होगी। और एक होता है एग्जैक्ट मैच, जो होता है ऐसा, जिसमें हम लगाते हैं ये हो गया गाइस हमारा एग्जैक्ट मैच। ओके, एंड जब कोई एग्जैक्ट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन लिखेगा, जब ही हमारी एड शो होगी। एंड एक और है गाइस जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, मेरा फेवरेट वन, वो है गाइस फ्रेज मॉडिफाइड प्लस। यहाँ पे मेंशन नहीं, आप बस प्लस लगा देते हो। सो जब भी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन है, इसके आगे पीछे कुछ लगा होगा तो हमारी जो एड है वो शो होगी। एंड गाइस मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ अच्छी, हम ये कब तक करते रहेंगे ऐसे फ्रेज मैच लगा के। सो हमारी एक साइट है ये एडवर्ड रैप पर। सो आप यहाँ पे अपने कीवर्ड डाल दो, रैप कीवर्ड पे क्लिक करो और आपके साथ जो कीवर्ड है वो रैप होके आ जाएंगे। ये ब्रॉड मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड प्लस ब्रॉड है, फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच है, ब्रॉड फ्रेज है, मॉडिफाइड प्लस ब्रॉड मैच है। हम ये कॉपी कर लेंगे, ये हमारे लिए। सो ये हमने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल दिए हैं। एंड गाइस आप इनके साथ फ्रेज मैच भी एग्जैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ जरूरत नहीं है, ये ब्रॉड मैच एकदम बेस्ट है। अब ये आ गई हमारा, हमने कैंपेन लेवल पे कर लिया, हमने ऐड ग्रुप लेवल पे कर लिया, हम आ गई हमारी एक्चुअल ऐड। सो हमने यहाँ पे फाइनल लेवल पे अपनी लिंक डाल दी, हेडलाइन में हमने डाल दिया बेस्ट कोर्स इफ यू वांट टू मनी। गाइस मैंने एक गलती कर दी, थोड़ा यहाँ पे हमें 30 वर्ड्स तक ही लिख सकते हैं हम। तो बेस्ट कोर्स टू अर्न मनी ऑनलाइन आप ऐसे लिखते हैं, ये हमारा अभी 4 वर्ड ज्यादा है। बेस्ट कोर्स टू अर्न मनी कर देंगे, बेस्ट कोर्स टू अर्न मनी। एंड ये हमारी हेडलाइन हमारी आ चुकी है। हेडलाइन 2 डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगा, कुछ इस तरीके से दिखेगी।
ठीक है, हम नहीं डाल रहे हैं तो हेडलाइन 3 भी डाल सकते हैं। अब ये पाथ, ये क्या होता है जो राहुल बना रहा है इसके साइड में आ जाएगा। सो हम अफिलिएट सीक्रेट्स आपने क्लिक कर देंगे। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बेस्ट कोर्स फॉर अफिलिएट मार्केटिंग न्यूबी ज्वाइन टुडे। ये हमने हमारी ऐड डाल दी। अब इस तरीके से आप ऐड डाल सकते हैं। आपको नई शेड में सेव एंड कंटिन्यू, सेव। ये गाइस आपकी ऐड बन गई है एक। और आप चाहे तो और ऐड बना सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी एक ऐड है, हम और ऐड बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन सी ऐड। अब जैसे कि हमारी ऐड ए, ऐड बी, ऐड सी हो गई, ठीक है। अब जो हमारे 4 कीवर्ड थे, अब इन 4 कीवर्डों के साथ ही ऐड चलेगी और हम देखेंगे कौन सी ऐड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी ऐड के साथ, कौन सा कीवर्ड ज्यादा कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी ऐड के साथ। तो हम उनको उन्हीं ऐड के साथ रखेंगे। हम यहाँ सेव कर लेंगे और अपने कैंपेन में आ जाएंगे। सो गाइस अब हम बनाते हैं एक हमारा वीडियो ऐड कैंपेन। इसमें भी हमारा लीड था, ये हमारी वीडियो थी, ये हमने अब कंटिन्यू कर लिया। एंड गाइस आपको इसको मैक्सिमम कन्वर्जन रखना है। अपना नाम डाल दे, कैंपेन का बजट डाल दें, उस पर डाल दिया। स्टार्ट डेट, नेटवर्क हमने डाल दिया यूट्यूब। हम यूट्यूब सर्च रिजल्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सर्च रिजल्ट्स में आता है एंड जो हमने सर्च कराता है उसमें आता है। लैंग्वेज इंडिया, कंट्री परफेक्ट, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, एक्सक्लूड टाइप, लेबल टाइप शोन ऑन ऑल, लेबल कंटेंट मटेरियल, लेबल अब इस पे कुछ नहीं करना। कन्वर्जन अकाउंट लेवल कन्वर्जन सेटिंग परफेक्ट होल डे रिकन्वर्जन। अब आप यहाँ पे डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, वही अगर कस्टम ऑडियंस से रिटारगेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, टॉपिक्स डाल सकते हैं, प्लेसमेंट डाल सकते हैं। अब गाइस जो सबसे मेन चीज है वो आप यहाँ पे अपने YouTube से आप लिंक लेके वो YouTube वीडियो यहाँ पे डाल सकते हैं और आपकी एड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करके आपका कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। यूट्यूब ऐड बनाना इतना ही सिंपल है। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये यूट्यूब ऐड का प्रोसेस काफी सिंपल होता है। बस आपको देखना है आपको किस हिसाब से आप रीमार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हो। कीवर्ड जैसे मैंने आपको कीवर्ड बताया था, वैसे आता तो सेम कीवर्ड डाल के ये यूट्यूब ऐड चला देता और आप में देखता है कौन सी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड उसके हिसाब से मैं ऑप्टिमाइज करता। अच्छा नहीं कर रही उसको हटा देता, जो अच्छा करती है उसका बजट 10% 20% बढ़ाता। अभी जो आपको मैं ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटेजी अगली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। हे गाइस पिछली कुछ वीडियो में हमने बात करी है गूगल एड्स के बारे में एंड गाइस इस वीडियो में बताऊंगा आपको अपनी गूगल एड्स स्ट्रेटेजी की कैसे मैं गूगल एड्स से डेली के $100 कमा रहा हूँ एंड वो भी इजीली बिना कुछ करे। सो मैं बताता हूँ, ये मेरी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है गाइस। काफी कम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलते हैं गाइस क्लिक बैंक पे जहाँ से ये सब स्टार्ट होता है। सो गाइस हम आ गए clickbank.com पे, हम आ गए अफिलिएट मार्केट प्लेस पे, ओके, जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है ई बिजनेस। हम आ गए गाइस यहाँ पे। अब गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है, ओके। हमें ग्रेविटी के हिसाब से जाना चाहिए लेकिन फिलहाल हम पॉपुलरिटी के हिसाब से जा रहे हैं। हमने गाइस ये प्रोडक्ट लिया ClickBank यूनिवर्सिटी, ओके। अब गाइस जिसको ये प्रोडक्ट खरीदना होगा, ये करीब $200-300 का गाइस प्रोडक्ट होगा। आई थिंक $500 का, जब ये इस पे आपको $200 कमीशन, $500 का होगा गाइस। तो आपको इस पे कमीशन मिल रही है $200, ओके। सो गाइस आप क्या करते हो, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो क्या आप जाते ही खरीद लेते हो साइट पे? नहीं, आप जाते हो 10 जगह आप रिव्यू चेक करते हो फिर खरीदते हो आप। सही बात है गलत बात है? सही बात है। सो अगर हम देखें, हम जाएं ClickBank यूनिवर्सिटी रिव्यू, अगर हम रिव्यू लिखें, अगर हम रिव्यू लिखते हैं तो आप देख सकते हैं इधर ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट आ रही है इस रिव्यू के लिए, ओके। और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा है इस प्रोडक्ट के लिए। सो गाइज आप ₹10 लगा के या $1 लगा के, मान लेते हैं आप $1 आपको CPC आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा है तो यानी कॉम्पिटिशन 0 है। आप $1 लगा रहे हो, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप कैलकुलेटर खोलते हैं, मान लो आपको $1 CPC पड़ रहा है, ठीक है, 1 गुना 100, आपने $100 लगाए। जो रिव्यूज के लिए सर्च कर रहा था कि ClickBank यूनिवर्सिटी रिव्यू, यानी वो खरीदने कुछ ज्यादा ही मूड में था। उसका जो इंटेंशन थी वाई की वो काफी ज्यादा थी कंपेयर टू जो हमारा लाइक कोल्ड ट्रैफिक एंड वार्म ट्रैफिक है, ठीक है। क्योंकि ये रिव्यू सर्च कर रहा था तो इसका मतलब ये हॉट ट्रैफिक है, ये खरीदने की ताड़ में ही घूम रहेगा। इस अगर मैं फुल देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसे खरीदना है प्रोडक्ट। सो हमने इसे अपनी एड दिखा दी, हमने पूरा इसे अपना रिव्यू दे दिया। हमने क्या हुआ, हमने $500 का कोर्स एक बार खरीद लिया। 500 का तो नहीं मिलेगा, सस्ता मिल जाएगा क्योंकि आप अपनी लिंक से खरीद लोगे, अफिलिएट लिंक से। आपने कोर्स खरीद लिया, आपने सब कुछ एक डिटेल में रिव्यू दे दिया अपने वेबसाइट पे और आपने एंड में लिंक दे दी। और वो गाइस जो खरीदने वाला था, आपने उसको जो चाहिए था रिव्यू अच्छा दे दिया, उसने आपकी साइट से खरीद लिया। आपने 100 लगाए थे, अगर 100 में से हम गिरे से गिरा जो 1% कन्वर्जन ले ले तो 100 में से 1 ने खरीद लिया। और जो आपकी कमीशन कितनी आई, आपकी कमीशन आई अराउंड $200। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, आपने 100 लगाया, आपने $200 कमाए। तो अगर आप डेली का एक प्रोडक्ट भी बेच दोगे इस तरीके से तो आपने $200 कमा लिए हैं। सो अब हम दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसपे आपको
$75 जो है कमीशन मिल रही है गाइस। अब गाइस जैसे ही हम ये 12 मिनट एफिलिएट सिस्टम लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इनकी खुद की ऐड आ रही है, शायद हम कह सकते हैं, मैं एक बार चेक करता हूँ। अच्छा यहाँ पे हाँ गाइस ये खुद की कंपनी की ऐड है। सो अगर हम ये रिव्यू भी नहीं है, सो गाइस अगर हम यहाँ पे रिव्यू डाल दें तो आप सोच सकते हो हम इजिली इतने पैसे कमा सकते हैं। कुछ साइट गाइस परमिशन नहीं देती है कि उनके नाम से एडवर्टाइज करने की, लेकिन गाइस आप रिव्यू लिख के आप डाल सकते हो, रिव्यू हर कोई डाल सकता है और आप ऐड चला सकते हो, ठीक है, उनके टर्म्स पे। सो गाइस ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो काफी कम लोग कर रहे हैं इस तरीके को। आप एक डिटेल रिव्यू बनाइए, आप जो भी ये प्रोडक्ट है आपको जो पसंद आया, आपको ग्रेविटी में हम चलते हैं, आपने सबसे ज्यादा एडवर्टाइज हो रहा है 12 मिनट सिस्टम। आपने प्रोडक्ट लिया, इसकी लिंक लिया, आपने ग्रैब करी, आपने अपना वो डाला, आपने लिंक ग्रैब कर ली, वापस लिंक को गाइस एक अपना एक लैंडिंग पेज बनाइए, उसे गूगल पे आप एडवर्टाइज करिए। जो लैंडिंग पेज पे आप डिटेल रिव्यू दीजिए इस प्रोडक्ट के बारे में, एंड में अपनी लिंक दे दीजिए। जो अगर आप जो यूजर था आपने उसको वैल्यू दी, उसे जो चाहिए था रिव्यू में आपने उसको दिया, पूरा बायस्ड ना होकर आपने रिव्यू बनाया, अच्छा था तो अच्छा बताया, बुरा था तो बुरा बताया। तो गाइस मैं 100% श्योर हूँ 100 में से गिरा एक बंदा तो आपका खरीद ही लेगा और आपका जो अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी उससे प्रोडक्ट से ही। अब आप सोचो जो ये पहले पे आ रहा है ये ग्रेविटी पे, तो ये डेली के हजारों प्रोडक्ट बिक रहे होंगे गाइस, वो हजारों लोग खरीद रहे होंगे। सो अगर आप डेली के 10 बेच देते हो तो आप $1000 कमा रहे हो। तो आप सोच रहे हो कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है। आप इजिली डेली के लाख रुपए भी कमा सकते हो स्ट्रेटेजी से। लेकिन गाइस दिक्कत ये स्ट्रेटेजी धीरे धीरे लोगों को पता चलती जाएगी और पता भी है, और ये स्ट्रेटेजी थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। इसलिए आप अभी इसका फायदा उठाएं और अच्छी खासी अपनी अर्निंग कर लें गाइस। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। मैं भी गूगल एड्स ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी कर रहा हूँ गाइस इसी स्ट्रेटेजी से कर रहा हूँ। मैं रिव्यू डालता हूँ एंड जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके बारे में एक ब्लॉग बनाता हूं और उनको एडवर्टाइज करता हूं। इससे गाइस मुझे अच्छी खासी कमीशन आ जाती है, अच्छी खासी सेल आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको रिव्यू के बारे में बताया, रिव्यू तो मैं डालता ही, मैं और भी क्वेश्चन जैसे कि प्राइसिंग के बारे में, क्लिक फनल का कोई अल्टरनेटिव है क्या, तो बिल्ड रोल है मैं उसके बारे में डाल देता हूँ कि वो भी अच्छी खासी रिकरिंग इनकम देता है। तो गाइस मैं हर जगह से जहां होता है मैं हर जगह से कीवर्ड रिसर्च करके जितने भी मिलते हैं मुझे कीवर्ड्स मैं उन पे बना देता हूँ और मुझे एक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिजल्ट आते रहते हैं। तो अभी भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे रिजल्ट काफी अच्छे होते जा रहे हैं। सो जैसे मुझे और चीजें पता चलेंगी मैं और वीडियो अपडेट्स करूंगा गूगल एड्स के बारे में। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अब स्टार्ट हो रही है हमारी गूगल एड्स की वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स के बारे में एंड कैसे हम उसको सेटअप कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। सो इस तरीके से दिखती है कुछ गूगल की सर्च एड्स। जब आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि इधर है हेल्प गेट रेट ऑफ एक्ने, आप देख रहे हैं कुछ 3 एड्स आई है। अगर आप कभी सर्च करेंगे गूगल पे कि डेंटिस्ट नियर मी, तो आपको मैं 100% श्योर हूँ कि आपको एक ऐड जरूर दिखाई देगी, हल्का सा ऐड लिखा होगा यहाँ पे छोटा सा, तो वो एक ऐड होती है। और बाकी जो नॉर्मल होती है वो गाइस ऐसी होती है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होती है। एंड इस तरह की कुछ ऐड होती है, बैनर एड्स होती है, ये होती है गाइस सर्च एड्स, ये होती है गूगल की बैनर एड्स। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता है तो गूगल ही यूट्यूब को ऑन करता है जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम को ऑन करता है। सो ऐसे दिखती है कुछ यूट्यूब एड्स, अगर आपने, मैं श्योर हूँ आपने देखी होगी पहले, और ऐसे दिखते हैं यूट्यूब की सर्च एड्स। क्यों यूट्यूब की सर्च एड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ये यूज करनी चाहिए? तो गाइस सबसे पहला रीजन है गूगल की सर्च एड्स यूज करने का, इसके लिए मैं यूज करता हूँ गाइस, वो है हॉट ट्रैफिक। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है 3 तरह के ट्रैफिक होते हैं, कोल्ड, वार्म और हॉट। तो गाइस सर्च वही कर रहा होता है गूगल पर जिसको सीरियसली, जिसको प्रॉब्लम भी होती है, जो सोल्यूशन को ढूंढ भी रहा होता है। तो सबसे इजीली होता है कन्वर्ट करना, इसलिए गूगल की जो सर्च एड्स है ये काफी अच्छी एड्स है। लेकिन गाइस बस एक ही दिक्कत है, इसमें कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि जो एक लिंक क्लिक है वो 50-100 रुपए तक का भी, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको प्रोडक्ट अलाउ करता है तो आप यूज करें। ठीक है, जैसे मैं भी कई केसेस में यूज करता हूँ। जैसे कोई एफिलिएट सीक्रेट टर्म लिखता है तो मेरा एफिलिएट मार्केटिंग ऑफ बिगिनर, तो मेरी ऐड आ जाती है। अगर मेरा कोई कोर्स है, जैसे मैं क्लिक फनल के लिए यूज कर रहा हूँ, कोई सर्च कर रहा है क्लिक फनल, तो मेरी ऐड आ जाती है। लेकिन अब मैं वो यूज नहीं करता कि वो क्लिक फनल ने बैन कर दिया वैसे यूज करना। लेकिन आप थोड़ा सा आप आइडिया समझ गए कि आप गूगल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं गूगल कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। सो आप कीवर्ड रिसर्च करके अपने कुछ कीवर्ड चुन सकते हैं जिसपे आप ऐड चला सकते हैं, कुछ इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की कुछ दिखती है बैनर एड्स, या आप रिटारगेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मैं तो रिटारगेटिंग के लिए यूज करता हूँ। आपको फोन पे जब आप ब्राउज कर रहे हैं तो आपको ऐसी ऐड दिखती होंगी, ये यूट्यूब की एड्स हैं, ये हमारी सर्च एड्स हैं। सो गाइस अब बात करते हैं कि आप कैसे चला सकते हैं गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स। सो इसके लिए सबसे पहले आपको एक गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर की तरह। तो आप सिर्फ गूगल एड्स लिख दीजिए, और गूगल की एक अच्छी बात यह है आपको 2000 रुपए क्रेडिट देता है जब कोई नया साइन अप करता है गूगल एड अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे अपनी ईमेल डाल सकते हैं, आई एम नॉट रोबोट, गेट ऑफर कोड। अब जो कोड है गाइस वो आपके मेल पर आ जाएगा। अब सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। अब गाइज आपको जैसे फेसबुक में आपको जब ऐड चलानी होती है, जब आप कैंपेन बनाते हैं, लेकिन यहाँ गूगल पे आपको एक कैंपेन बनाना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। सो आप नॉर्मल से कोई भी एक ऐड बना लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। अपना बिजनेस नेम डाल दीजिए, मैं डाल रहा हूँ टेस्ट, अपनी साइट डाल दीजिए www.testtest.com।
यहाँ भी आप सेम फेसबुक की तरह रेडियस, सिटी या लाइक कोई एरिया आप टारगेट कर सकते हैं, एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकते हैं, सेम फेसबुक की तरह है। हम यहाँ पे इंडिया कर देंगे। नेक्स्ट सेटअप कीवर्ड थीम मार्केटिंग। नेक्स्ट अभी है आपकी, जैसे मैंने आपको सर्च ऐड बताया था, ये वही सर्च ऐड है जो कह रहा है जो आप है जो भी लिखा आप लिखने दीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे बनानी है आपको। बजट आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसको आप डन कीजिए। गाइस यहाँ पे जो आपका मेल पे आपका प्रमोशन कोड आया होगा उसको आप कॉपी कीजिए। गाइस मुझे लग रहा है मैं एक जो किचन वाले नहीं होते रेसिपी बताते हैं उसकी तरह ये कीजिए वो कीजिए कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारा अप्लाई हो गया है, आप यहाँ पे बिजनेस नेम डाल दीजिए जो भी है, अपना क्रेडिट कार्ड डाल दीजिए और गाइस आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सो आपका सिंपल है। आपको गाइस दो तरीके से आप चुन सकते हो, मैनुअल पेमेंट, ऑटोमेटिक पेमेंट। ऑटोमेटिक में आप खुद ही करते जाएंगे फेसबुक की तरह। मैनुअल पेमेंट में आपको एक रिचार्ज की तरह करना पड़ेगा, पहले आप रिचार्ज करोगे फिर ये यूज करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑटोमेटिक पेमेंट ही रखिए कि गाइस जब अगर आप मैनुअल पेमेंट आपको बार बार डालनी पड़ेगी, इससे एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और आप यार रुक जाएगी अगर आपके पैसे खत्म हुए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑटोमेटिक पेमेंट ही रखिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं गूगल एक कितनी बड़ी कंपनी है। सो गाइस जैसे आप इस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपका, मैं अपना अकाउंट खोल रहा हूँ। सो गाइस जैसे ही आप साइन अप करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, वो इस तरीके का नहीं होगा। सो आपको राइट साइड पे एक तो एक्सपर्ट मोड दिख रहा होगा, जैसे हमने फेसबुक पर देखा था, क्विक स्टार्ट गाइड था, आपको उससे छोड़ के आपको एक्सपर्ट मोड पे आना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको एक एक्सपर्ट मोड शो होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये अपना अकाउंट खोल लिया है दूसरा, क्योंकि मैंने अकाउंट नहीं बनाया। तो आपको उस एक्सपर्ट मोड पे क्लिक जैसे करेंगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, लेकिन उसमें कुछ ये नंबर्स नहीं, क्योंकि मैंने कुछ ऐड चलाई थी आपको दिखाने के लिए। सो आप जैसे एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। सो यहाँ पे आपका गूगल एड अकाउंट सेटअप हो चुका है। अब आप ऐड चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाइस ऐड चलाने से पहले आपको कुछ काम करने होंगे। तो जो गाइस पहला काम है वो है गाइस एनालिटिक को इंस्टॉल करना। अब ये एनालिटिक क्या है गाइस, जैसे फेसबुक का पिक्सल था उसी तरह का एनालिटिक है, लेकिन मोर एडवांस्ड है। ये आपको आपकी साइट के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। तो आपको analytic.google.com पे आ जाना है और ये भी आपको कोड देगा फेसबुक पिक्सल की तरह, आपको अपनी साइट पे लगाना होगा जैसे आपने फेसबुक के पिक्सल को लगाया था, लेकिन ये एक ही कोड होगा। इससे गूगल गाइस ट्रैक कर पाएगा जो भी आपके साइट विजिट कर रहा है, फिर रिटारगेट कर पाएंगे फेसबुक की तरह सेम। सो इसको भी बनाना काफी सिंपल है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक एनालिटिक अकाउंट। सो गाइस जैसे आप analytic.google.com पे आएंगे आपको ऐसा पेज दिखेगा, आप सेटअप फॉर फ्री कर ले, फ्री है। आप अपना नाम डाल लें जो भी आपकी कंपनी का नाम है, नेक्स्ट पे क्लिक करके वेब के लिए है हमारा, अपनी साइट का नाम डाल लें। इधर मैंने डाल लिया है टेस्ट है भाई, टेस्ट गाइस मैंने ऐसे जस्ट उसमें आप अपनी साइट डाल दें। मैं अपनी डाल देता हूँ www.rahulmanan.com। ठीक है, आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लें। अभी मैंने फिलहाल ऐसे कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, आप अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट आप सेलेक्ट करें। क्रिएट पे क्लिक कीजिए। एक सेकंड, अच्छा आप इनकी पॉलिसी से एग्री कीजिए, पता नहीं क्या क्या है, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। नो थैंक्स, सेव। सो इसको कर लीजिए एंड गाइस जो कोड है आप इसको कॉपी कीजिए एंड जो आपका ये हमारा क्लिक फनल हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक फनल के हेड पर इस कोड को इंस्टॉल कर देंगे। अगर आप क्लिक फनल यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, आप गूगल पे यूट्यूब पे जाके सर्च मारिए कैसे इंस्टॉल करें, आपको एक ना एक ट्यूटोरियल तो मिल ही जाएगा। ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे बहुत ईजी होता है। अगर आपकी कस्टम HTML साइट है तो अपने डेवलपर को बोलिए वो इंस्टॉल करके दे देगा। हम आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा हेड कोड है जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पहले से इंस्टॉल है, बस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कोड, हो गया डन। एंड गाइस आप एक ये एक्सटेंशन आती है गूगल टैग असिस्टेंट, आप इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, इससे आपका इजी रहता है जैसे कि आपको देखने के लिए कि इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। आप जैसे अपनी साइट पे आते हैं उस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे ये दिखा देगा आपकी साइट पे कौन कौन से गूगल टैग इंस्टॉल है। मेरी साइट पे आप देख सकते हैं गूगल साइट टैग इंस्टॉल्ड है, गूगल एड रीमार्केटिंग अभी इंस्टॉल नहीं है, गूगल एनालिटिक इंस्टॉल है, ये अभी इंस्टॉल नहीं है गाइस। ये हमको ये मेरे पास तो इंस्टॉल, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो एनालिटिक इंस्टॉल कर लिया है हमने, गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पे टूल्स में, आप आ जाइए कन्वर्जन में। जो गूगल एनालिटिक था गाइस वो हमारा एक बेस कोड था जो गूगल सारी जितने भी लोग जाएंगे उनको ट्रैक करेगा, लेकिन ये हमारा कन्वर्जन पिक्सल है, जैसे कि कन्वर्जन टैग है, जैसे कि हमारा फेसबुक में था एक तो बेस कोड था और एक इवेंट कोड था जो जैसे कि परचेस लीड होती है उसको ट्रैक करता है। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, आपको एक बनाना होगा। चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग करें तो आपको एक लीड का बना लेना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। वेबसाइट पे आके आपको यहाँ पे लीड चूज कर लेना, सबमिट लीड फ्रॉम यूजर सेम वैल्यू 1 काउंट एवरी। अगर परचेस है तो आप एवरी पे रखिए।
क्रिएट पे क्लिक कीजिए, इंस्टॉल टैग योरसेल्फ। हमने गूगल टैग इंस्टॉल करा था इसलिए हम इस पे क्लिक करेंगे एंड ये गाइज हम कॉपी कर लेंगे सेम। यहाँ पे जो हमारा एनालिटिक कोड था उसके अंदर जो जैसे ये आपने एनालिटिक कोड देखा होगा उसके नीचे ये लाइन नहीं थी तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, ठीक है, जहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है एंड आपका इंस्टॉल हो गया। आप एक बार गूगल टैग असिस्टेंट के जरिए आप देख लीजिए कि इंस्टॉल है या नहीं। एंड गाइस अभी हम यहाँ पे डन नहीं हुए हैं। आपको इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, जब आप ये एनालिटिक कोड इंस्टॉल करेंगे तो आप ये डाटा कलेक्शन पे आकर डाटा कलेक्शन पे क्लिक करके आप रीमार्केटिंग को ऑन कर लीजिए। जब ये आपको जो डाटा होगा वो सेव करके रखेगा तो जब ये आप एडवर्ड जो गूगल एड्स है उस पर जाके रीमार्केट कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं बताना भूल गया था, इसके लिए सॉरी। एंड जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस पे डन क्लिक करेंगे, ये आपका वेरीफाइड शो होगा जब आप एक बार उस पेज पे विजिट करेंगे, ठीक है, जो लीड फॉर्म का थैंक यू पेज है। तो ये वेरीफाइड शो होगा करीब 24 घंटे के अंदर और ये आप रीमार्केटिंग इसको कर ले और चेक कर ले हुआ है नहीं हुआ। बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे जिसमें मैं आपको बताऊंगा गूगल एड्स के 3 लेवल। हे गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में जो गूगल एड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो आपकी कीवर्ड रिसर्च एकदम ऑन टॉप होनी चाहिए अगर आपको गूगल एड्स में सक्सेसफुल होना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। सो गाइस कीवर्ड रिसर्च करने के लिए गूगल वालों का ही एक अपना टूल है जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड प्लानर। अब इसका इस्तेमाल कीजिए, इसमें आके आप आइए डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में। उसके बाद गाइस अब अपनी इंडस्ट्री या जो अपना प्रोडक्ट है उससे जुड़ा हुआ आप कीवर्ड डाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि मेरा कोर्स हो गया, मैं इस पे अफिलिएट मार्केटिंग लिख दूंगा गाइस एंड गेट रिजल्ट्स। ओके सो मेरे को सारा कीवर्ड्स का डाटा बताएगा कि किस किस कीवर्ड पे कितना कितना ट्रैफिक है। सो जब अफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड है गाइस, इसमें जो मंथली जो ट्रैफिक है, मंथली जो सर्च करते हैं वो 10,000 से 1 लाख लोग है। जिसमें कंपटीशन वो मीडियम है, जो इस पे टॉप पेड जो बिड है वो 6 रुपए है, जो हाई पेड हाईएस्ट पेड है वो 21 रुपए है। तो मैक्सिमम आप 20 रुपए आप दोगे। सो ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। आप इनमें से अब हमारे कीवर्ड्स का हमें क्या करना है, अब जो भी आपकी इंडस्ट्री आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जो बायर इंटेंडेड कीवर्ड हो। जैसे कि एक कीवर्ड है टी शर्ट, सिर्फ बायर इंटेंडेड कीवर्ड नहीं है, आपको ऐसे कीवर्ड चाहिए जो बायर इंटेंडेड कीवर्ड हो, जैसे कि बाय टी शर्ट इन दिल्ली। सो आपको इस तरीके के कीवर्ड चाहिए। अब जैसे कि हमारा क्लिक फनल है, अब कोई ढूंढ रहा है क्लिक फनल प्राइस, सो यानी वो खरीदना चाह रहा है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका अफिलिएट प्रोडक्ट, आप उसके रिलेटेड कीवर्ड्स पे आप उसकी ऐड दे सकते हो। अब मेरा अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, तो मैं अफिलिएट मार्केटिंग का एक ब्रॉड कीवर्ड है, मैं इसको नहीं यूज करूंगा, इसमें मेरे ज्यादा पैसे लेंगे, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। मैं अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स टाइप जैसे कीवर्ड लूंगा। अब मैं एक सेकंड इसको कट करता हूँ। अब जैसे टॉप पेइंग अफिलिएट प्रोग्राम है, ये मैं कीवर्ड ले सकता हूँ, लेकिन इस पे ट्रैफिक कम है ऑनलाइन, ये सारे आप देख सकते हैं। मैं कीवर्ड लेता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन गेट रिजल्ट्स। तो गाइस ये हमारा कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरे लिए बेस्ट कीवर्ड है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये पूरा हॉट ट्रैफिक तो नहीं होने वाला है, लेकिन हम इसको वार्म ट्रैफिक कह सकते हैं, क्योंकि इसको पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है। जो ये भी कीवर्ड सर्च कर रहा है कि उसको पैसे कमाने हो, पैसे के लिए ढूंढ रहा है कि उसको तरीका पता चल जाए। जो मेरा कोर्स है उसको बता सकता है कि दुनिया में और भी नए नए तरीके हैं, जिसमें से एक अफिलिएट मार्केटिंग है, जिससे वो कैसे उसकी हेल्प कर सकता है। तो हम ये कीवर्ड ले लेंगे, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम। आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन हाई है, लेकिन लो रेंज जो बिड है वो काफी कम है। तो अगर हम जो क्वालिटी स्कोर है अपनी एड का ज्यादा से ज्यादा लें तो हम इतनी कम रेट देंगे। मैं आपको क्वालिटी स्कोर के बारे में अभी अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसपे निर्भर करेगा कि आप अपनी ऐड के लिए कितने रुपए देंगे पर क्लिक। जो अगर आपकी क्वालिटी स्कोर 10 है, 10 में से, तो आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 1 है तो आपको 31 रुपए देने पड़ेंगे गाइस। सो अब हम ये 4 हमने कीवर्ड ले लिए, हाउ टू 4 कीवर्ड ले लिए गाइस ये हमने। अब हम इन कीवर्ड्स को गाइस हम कॉपी कर लेंगे अपने नोटपैड में। आप चाहे तो यहीं से भी ऐड कीवर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ, आई एम लिटिल ओल्ड फैशन। ठीक है, हमारे 4 ही कीवर्ड्स थे, हमने कीवर्ड्स ले लिए। एंड जो इनका ट्रैफिक है काफी सही, हाउ टू अर्न मनी इसका आप देख सकते हैं 1 मिलियन तक ट्रैफिक है। सो हमारे कीवर्ड्स काफी अच्छे हमको मिल चुके हैं हमारे कोर्स के लिए। अब गाइस हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपनी ऐड बना सकते हैं इन कीवर्ड्स से और गूगल पे चला सकते हैं और काफी अच्छी सेल्स लाना स्टार्ट कर सकते हैं अगले ही दिन से। सो गाइस आई थिंक आप समझ गए होंगे कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। बेसिकली जो आपका ड्रीम कस्टमर है, आपको समझना होगा कि वो क्या सर्च कर रहा होगा इस वक्त गूगल पे। आपको उन कीवर्ड्स को लेना, इधर डालना है और आपको पता चल जाए कि उन पे कितना ट्रैफिक मंथली का आ रहा है, कॉम्पिटिशन
रेजोल्यूशन क्या है, लो रेंज बिट क्या है, हाई रेंज बिट क्या है, आपको सब पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप अपने कीवर्ड चुन लीजिए और उस पे ऐड चलाइए। तो गाइस हम ये वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में जो हमने 4 कीवर्ड लिए हैं इन पे हम ऐड चलाएंगे और आपको पूरा ऐड क्रिएशन का प्रोसेस समझाएंगे और कितनी तरीके की ऐड होती है ये बताएंगे। एंड जो ऐड अकाउंट के जो लेवल्स होते हैं जैसे फेसबुक में थे, हम उस पर भी बात करेंगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हे गाइस, सो हम बात करते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है फेसबुक एड्स की जिससे मैं लाखों रुपए महीने कमा रहा हूँ। सो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। राइट नाउ इससे करीब मेरा 90% ट्रैफिक इसी से आ रहा है। जो आप कह सकते हैं 90% इनकम जो मेरी हो रही है फेसबुक एड से ही हो रही है, और जो बाकी अदर प्लेटफॉर्म है वो 10% में आते हैं, जैसे गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ओके, सो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी फेसबुक एड्स की स्ट्रेटेजी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरे 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला गाइस है CF क्लिक फनल से जो, एंड जो दूसरा गाइस है क्लिक बैंक के प्रोडक्ट हैं। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। सो गाइस जो CF है, जैसे कि आपको पता है कि एक ये रिकरिंग अफिलिएट प्रोग्राम है। सो गाइस इसमें आपको 40% अफिलिएट इनकम मिलती है रिकरिंग वो भी। सो अगर आप एक बार बिकवाते हैं जिसका जो मिनिमम प्लान है वो $97 का है गाइस, सो आपको जो करीब $40 के करीब आपको हर महीने आते हैं, जो करीब इंडियन रुपीज में जो गाइस होते हैं 3000 रुपए। सो आई थिंक गाइस काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप ही सोचिए, अगर आप एक बार ये प्रोडक्ट बिकवा देते तो आपको हर महीने 3000 के आएंगे, ठीक है। और जब गाइस आप 100 बिकवा देते हैं, जो क्लिक फनल के ट्रायल्स, जो क्लिक फनल है, अगर आप 100 सब्सक्राइबर कर लेते हैं, सो आपको ये क्लिक फनल $500 आपको एक गाड़ी खरीदने के लिए देता है। इनका ड्रीम कार प्रोग्राम है जिसमें आपको ये $500 देगा जब तक आप 100 सब्सक्राइबर मेंटेन करके रखेंगे इनके प्रोग्राम में। सो आप सोच सकते हैं आपको 30,000 रुपए तो करीब भी ऐसे ही देंगे अगर आप 100 अफिलिएट कर लेते हैं। सो गाइस आप समझ गए कि ये जो क्लिक फनल का जो अफिलिएट प्रोग्राम है कितना पावरफुल है। तो बात करते हैं कि कैसे मैंने क्लिक फनल को प्रमोट करके एक ड्रीम कार जीती। एक्चुअली मैंने अभी ड्रीम कार खरीदी तो नहीं है, लेकिन मुझे क्लिक फनल से हर महीने $500 आते हैं। एंड जो मेरी करीब क्लिक फनल से महीने की इनकम हो रही है, जो गाइस करीब 10 लाख के करीब है सिर्फ क्लिक फनल के, वो भी रिकरिंग है, वो मेरे हर महीने आते हैं। मुझे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, इसलिए मुझे क्लिक फनल बहुत पसंद है। सो बात करते हैं आज मैं क्लिक फनल कैसे प्रमोट करता हूँ, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं पहले ड्रॉप शिपिंग भी करी है। सो गाइस जब मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, मैं शॉपिफाई पे करता था ड्रॉप शिपिंग। शॉपिफाई एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सो मैं इस पे करता था। अब जो भी विजिटर आता था, जो मान लो 100 विजिटर आए हमारी वेबसाइट पे, उसमें से गाइस इस पे सिर्फ 4 ही कन्वर्ट होते थे, 4 से 5, यानी करीब 4 से 5% का कन्वर्जन रेट था। एंड गाइस ये काफी ज्यादा नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री का एवरेज था। जो 100 लोग आते थे उनमें से करीब 4-5 खरीद लेते थे। और जो मान लो अगर हमारा प्रोडक्ट $50 का है, सो अगर 4 लोगों ने खरीदा तो यानी $200 हो गए। सो हमने $200 कमाए। एंड गाइस जब मैंने एक वीडियो के जरिए मुझे पता चला क्लिक फनल के बारे में, वो बता रहा था वीडियो में, एक ई-कॉमर्स गुरु था, वो बता रहा था कि क्लिक फनल से कैसे उसका कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ गया। सो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। उसने मुझे एक फनल भी दी थी, क्लिक फनल में आप फनल शेयर कर सकते हैं। तो उसने मुझे अपनी वेबसाइट भी शेयर कर दी, जो उसका एक 1 पेज प्रोडक्ट था। सो मैंने वो ले लिया। और गाइस जो मुझे अगले ही दिन जो मुझे फर्क दिखा इससे इस्तेमाल करने के बाद, जो मेरा कन्वर्जन गाइस जो बढ़ गया था, वो हो गया था करीब 8 से 9%। सो आप सोच सकते हो मेरी रातों रात जो गाइस इनकम हो गई थी वो डबल हो गई थी। तो आप सोचोगे मिरेकल कैसे हो गया। सो गाइस वो इसलिए था, जो क्लिक फनल का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट पेज, वो सिर्फ 1 प्रोडक्ट पेज होता है, उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है और नीचे एक बाय नाउ का बटन होता है। सो इस वजह से उसकी जो गाइस कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू ई कॉमर्स स्टोर, जहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट पेज होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ऊपर काफी सारी लिंक्स होती है। सो जो यूजर आपके साइट पे आता है वो भटक जाता है, वो कभी होम पेज पे जाए, कभी वो और कई प्रोडक्ट देखने लगता है, तो उसका फोकस एक जगह नहीं रहता, इसलिए कन्वर्जन रेट थोड़ा कम हो जाता है कंपेयर टू शॉपिफाई। सॉरी, अगर आप शॉपिफाई से इसका कंपेयर करो, शॉपिफाई का कन्वर्जन रेट कम होता है। सो मुझे जब ये पता चला तो मुझे काफी शौक लगा था कि इस एक ये बदलने से जो मेरी रातों इनकम डबल हो गई थी, मैं प्रॉफिट में आ गया था। सो ये काफी एक अच्छी चीज थी क्लिक फनल, जो मुझे उस टाइम पता चली थी। एंड गाइस क्लिक फनल में एक और खास बात थी, वो थी उसकी अपसेल। जैसे कि मैंने बताया, जो रसल ब्रॉन्सन है जो काफी ग्रेट मार्केटर है, तो अपसेल बहुत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी बुक के लिए कितना अपसेल करते हैं। सो शॉपिफाई था गाइस, उसमें सिर्फ मैं एक प्रोडक्ट बेचता था। जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है $50 का, तो वही बिकेगा। लेकिन जब मैं क्लिक बैंक पे आया तो जो मेरा $50 का प्रोडक्ट था वो तो बिकता ही था, वो भी अच्छे कन्वर्जन रेट के साथ, लेकिन उसके साथ मैं और चीजें भी अपसेल कर सकता था। जैसे कि अपसेल डाउन सेल होती है, अगर कोई आपके स्टोर से कोई लिपस्टिक खरीदे तो आप उसे अपसेल के लिए लाइक मेकअप ब्रश कर सकते हो, आप एक मेकअप किट कर सकते हो, अपसेल होती है। $100 की मान लो आपकी अपसेल हुई, डाउन सेल हो गई आपकी $50 की और हो गई। सो काफी अच्छा होता है अपसेल डाउन सेल। और ये 1 क्लिक होता है, जैसे कि यहाँ पे उसने जो यूजर है उसने कार्ड डिटेल्स डाल दी, लेकिन जब वो यहाँ पे जाएगा तो उसे कार्ड डिटेल्स नहीं डालने, सिर्फ बटन के क्लिक से ही जो प्रोडक्ट है बाय हो जाएगा। तो
तो इससे काफी ज्यादा जो एवरेज कार्ड वैल्यू होता है, यानी कोई एक बार जो सामान खरीदता है उसकी एवरेज कार्ड वैल्यू बढ़ जाता है, जिससे कि स्टोर से जो रेवेन्यू काफी बढ़ जाता है, प्रॉफिट्स काफी बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी क्लिक फनल्स की, जो मुझे पता चली थी उस टाइम पे। और मैं सोचता था क्यों लोग शोफा यूज कर रहे हैं, ज्यादातर लोग क्लिक फनल क्यों यूज नहीं करेंगे, और फिर मुझे पता चला कि उन्हें पता ही नहीं है। सो गाइस, मैंने क्या डिसाइड करा जब मैं ये अफिलिएट मार्केटिंग में मुझे पता चला अफिलिएट मार्केटिंग का, और मैं जब शोफा नहीं कर रहा था क्योंकि गाइस जो रिफंड थे वो काफी ज्यादा थे, कि अली एक्सप्रेस मुझे चाइना से प्रोडक्ट में चाहता था मेरा यूएस, और वहाँ पे लोग काफी कंप्लेन कर रहे थे प्रोडक्ट्स के बारे में, मुझे काफी आने लगे थे, इसलिए मैंने बिजनेस बंद कर दिया था। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में जब मैंने सोचा कि मैं कैसे क्लिक फनल प्रमोट कर सकता हूँ जो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैंने डिसाइड करा जब मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था मुझे इससे क्लिक फनल से इतने अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो मैंने सोचा क्यों मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये सब बताऊं क्लिक फनल्स के बारे में कि मुझे ऐसे ऐसे फायदा हो। मैंने वही चीजें दिखाई जो मैंने पहले एक्सपीरियंस करा था, कि मैंने प्रूफ्स पढ़े थे, मैंने वो प्रूफ्स दिखाए उनको एक वीडियो पे। तो मैंने फेसबुक पे ऐड चलाई, और फेसबुक पे ऐड चलाने का उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे आपका रातों रात कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मैंने एक ऐसा हेडलाइन बनाई फेसबुक पे, और एक फोटो एक इमेज ऐड थी वो, उससे लोग क्या हुआ मेरे इस पे आने लग गए वेबसाइट पे, उन्होंने वीडियो देखी, और उन्होंने वीडियो के नीचे मैंने क्लिक फनल का लिंक दे दिया। सो वीडियो देखने के बाद जो ड्रॉपशिपर्स थे उनको काफी एक्साइटमेंट हो गया, अच्छा कैसा भी सॉफ्टवेयर है, सो वो मेरे साथ साइन अप करने लगे मेरी अफिलिएट लिंक के थ्रू। और फिर इसके कुछ टाइम बाद ही मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक अफिलिएट फनल दूं, जैसे कि मुझे एक यूट्यूब पे उस इंसान ने जिसने मुझे क्लिक फनल इंट्रोड्यूस करा था, और मैं अब समझता हूँ कि वो भी एक अफिलिएट मार्केटर था जिसने मुझे अपनी फनल दी थी। बेसिकली क्लिक फनल में अगर आप फनल भी शेयर करते हैं तो वो भी एक तरीके से अफिलिएट आईडी ही होती है। अगर कोई आपके थ्रू वो फनल इंस्टॉल करेगा और उसने कभी क्लिक फनल अकाउंट नहीं बनाया तो वो आपका अफिलिएट बन जाएगा। सो ये एक अच्छा फायदा होता है अफिलिएट आईडी का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अफिलिएट लिंक देने की जगह एक अपना अफिलिएट फनल ही दे दूं, जिससे कि अगर वो मेरा अफिलिएट फनल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी अफिलिएट आईडी के थ्रू साइन अप होंगे और मुझे रिकरिंग इनकम आती रहेगी। तो मेरा फनल बहुत चला, और जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे काफी अच्छे रिजल्ट आने लगे, ठीक है। लेकिन गाइस इस स्ट्रेटजी में भी दिक्कत थी कि मेरा बहुत सारा पैसा फंस जाता था, कि क्लिक फनल जो है 30 डेज एंड प्लस अराउंड 15 डेज, टोटल 45 डेज के बाद आपको आपकी पेमेंट रिलीज करता हूँ। करीब 45 दिन के लिए जो मेरी एड की जो मैंने खर्च करे वो फंसे रहते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करा, मैंने कोर्स भी बना दिया, मिनी कोर्स। मैंने कहा अगर आपको और जानना है फनल बनाने के बारे में, कैसे आप बना सकते हैं, तो आप मेरा एक कोर्स है $10 का, वो भी खरीद सकते हैं। तो क्या हुआ गाइस, जो भी विजिटर आते थे वो साइन अप तो करते ही थे, उसमें से कुछ मेरे कोर्स भी खरीदते, जिससे मेरी जो एड कॉस्ट है वो टोटल मैं ब्रेक इवन हो जाता था। मान लो अगर मैं 30 खर्च करता था, $30, तो मैं 30 यहाँ पे कमा भी लेता था, मुझे कुछ नुकसान नहीं होता था। सो इस स्ट्रेटेजी से मुझे साइन अप मिलते थे, साइन अप रहते थे फ्री, और साइन अप मुझे करीब 45 डेज के बाद मुझे ऑटोमेटिकली मैं करीब $40 हर महीने कमाने लगे। तो इस टेक्निक के जरिए मेरे इतने सारे क्लिक फनल के यूजर्स सब्सक्राइबर मैंने करवाए, और मैंने एक ड्रीम कार भी जीती। सो ये थी मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। आप भी एक नीश डिसाइड कर सकते हैं जिस नीश को क्लिक फनल की जरूरत है। जैसे कि कई सारे बिजनेसेस हैं गाइस, आप चाहे तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं और बिजनेसेस को एक फ्री अफिलिएट फनल दे सकते हैं, जिससे आपके आईडी के थ्रू साइन अप होने लग जाएंगे। आप एक डेंटिस्ट के लिए एक वीडियो बना सकते हैं, कैसे डेंटिस्ट यूज कर सकते हैं, उनको फ्री फनल दे सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप कोई भी एक नीश चुन सकते हैं। आप चाहे तो लाइक रियल एस्टेट वालों के लिए बना सकते हैं। आप बहुत सारी नीश चुन सकते हैं जिन्हें वेबसाइट की जरूरत है, आप उन्हें फ्री फनल दे सकते हैं। जैसे फनल आपका लेंगे, आपके अफिलिएट लिंक के थ्रू ऑटोमेटिकली साइन अप हो जाएंगे, और आपको एक रिकरिंग इनकम आने लग जाएगी 45 डेज के बाद। सो ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है गाइस, आप यूज कीजिए। आपको बस अपनी एक नीश ढूंढनी होगी जिस नीश को क्लिक फनल की जरूरत है। और बहुत सारे बिजनेस है गाइस, हर किसी बिजनेस को आज के टाइम पे क्लिक फनल की जरूरत है गाइस। जो कि क्लिक फनल है उससे आप लाइक 10 मिनट में 20 मिनट में अपनी साइट तैयार कर सकते हैं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो बहुत ईजी है, आप कस्टमाइज बहुत ईजिली कर सकते हैं, और काफी अच्छी लगती है दिखने में, और बहुत सारे आपको ये टूल्स देता है ओके क्लिक फनल फ्री में। सो इसलिए हर बिजनेस को क्लिक फनल की नीड है, तो आप भी प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको नीश चुननी होगी जिसको क्लिक फनल की जरूरत है, बस उस नीश के पास गाइस पैसे होने चाहिए अफोर्ड करने के लिए। सो जैसे रियल एस्टेट, विजुअलाइजेशन, सबके पास पैसे हैं। जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग की नीश, आप चाहे तो ड्रॉप शिपिंग में ही कर सकते हैं, मेरी सेम स्ट्रेटजी कॉपी करेगी गाइस। ड्रॉप शिपिंग की नीश बहुत बड़ी है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं क्लिक फनल, एंड आप रिकरिंग इनकम कैसे कमा सकें। सो गाइस अब बात करते हैं क्लिक बैंक के बारे में, कि आप क्लिक बैंक से मैं कैसे इतने पैसे कमा रहा हूँ। सो गाइस जो क्लिक बैंक है आपको जैसे कि पता ही है, इसमें आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं काफी नीचे से रिलेटेड, इनको आप प्रमोट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, कोई ई बिजनेस है, मैंने एक ई बिजनेस ले लिया, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैंने कोई अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स ले लिया मैंने। जैसे एक कोर्स है काफी फेवरेट है मेरा, सुपर अफिलिएट सीक्रेट्स ऐसे कुछ करके नाम है, तो $1000 का कोर्स है, उसमें $500 कमीशन है। तो मैंने डिसाइड करा वो प्रमोट करूंगा। सो मैंने क्या, फेसबुक पे मैंने ऐड चलाई कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए। मैंने एक फेसबुक पे ऐड चलाई FB पे, और जो मुझे गाइस CPC मेरा पड़ रहा है, मुझे $1 पड़ रहा है, ठीक है, यानी करीब 60 रुपए मुझे खर्च करने पड़ रहे हैं एक क्लिक के लिए। सो मैंने $100 खर्च करके मैंने 100 लिंक क्लिक्स मंगवाए। अब मान लो 100 लिंक क्लिक्स मेरी साइट पे है, लेकिन क्योंकि मेरा वो लैंडिंग पेज था उसमें से 70 लोगों ने साइन अप करा, 70 लोग आ गए। 70 में से गाइस मान लो एक ने भी नहीं खरीदा, हम बस के सिनेरियो लेके चलते, एक ने भी नहीं खरीदा, लेकिन गाइस उन्होंने देख लिया है वो सुपर अफिलिएट का फनल देख लिया है, उन्हें अवेयर है वो, तो हम उन्हें बार बार हम उन्हें कंटेंट भेज सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इन 70 लोगों को। और
करीब एक महीने के अंदर ही इजिली आप एक जने को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी जो टोटल वो आपको रेवेन्यू देगा वो होगा $500। सो आपने $100 लगाए, 500 कमाए। अगर हम इसी को ज्यादा ले लें, मान लो आपने $1000 खर्च करे और आपने 700 लोग भेजे, सो गाइस इजिली आप 2 लोग 700 अगर आप साइट पे गए हैं, अगर हम गिरे से गिरा कन्वर्जन रेट भी लें जो इंडस्ट्री का एवरेज है 2 से 3%, सो आप सोच सकते हैं आप कितने लोग कन्वर्ट होंगे 700 लोगों में। हम 1% कन्वर्जन रेट ले लेते हैं, 1% यानी 7 लोग, अब 7 इक्वल $500। आप खुद ही डिसाइड कर लो गाइस, करीब आपने 3500 रुपए कमा लिए अप फ्रंट। ठीक है, आपके 1000 लगे, आपने 3500 कमा लिए, प्लस में आपके 700 लोगों की मेल लिस्ट है जो आपसे अगले एक महीने में दोबारा से 7 इजिली आप कन्वर्ट कर सकते। जैसे कि मैंने फेसबुक ऐड के जरिए दिखाया था, 3 तो मैंने जब के जब बेच दिए थे, फिर 3 मैंने अगले दिन एडवर्टाइज करा और बिक गए 3। सिर्फ 5% मुझे कॉस्ट लगी, तो मेरा ROI था जो रिटारगेटिंग एड्स वो करीब 20 था। तो आप खुद ही सोच सकते हो रिटारगेटिंग में जितने आपने अपफ्रंट सेल करेंगे उतनी आप रिटारगेटिंग में भी कर लोगे और ओवर द ईयर आप और भी सेल करोगे। सो ये जो आपकी लिस्ट है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। आई थिंक गाइस आपको समझ आ गई होगी जो मैं क्लिक बैंक की स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। आपको सिंपली एक लैंडिंग पेज बनाना है और आपको लैंडिंग पेज के थ्रू ट्रैफिक भेजना है अपने एफिलिएट प्रोडक्ट पे। ठीक है, जो आपकी सबसे मेन चीज होगी आपकी लिस्ट होगी, एंड आपको देखना है कि जब आप प्रोडक्ट चूज करें तो आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट है उस लैंडिंग पेज है उसका कन्वर्जन रेट क्या है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा मैं 100 लोग भेजूंगा, 2 कन्वर्ट होंगे, 2 से मुझे $100 आएंगे, तो अच्छा $1 CPC पड़ रहा है। अच्छा मैं सिर्फ ब्रेक इवन होऊंगा, 100 लगाए 100 आएंगे, लेकिन मेरे पास 700 लोगों की मतलब 100 लोगों की डिटेल्स भी आ जाएगी जिनको मैं बाद में अटैच करूंगा, तो एक इजिली और बिक जाएगा। तो मैं करीब मैं एक महीने के अंदर एक सेल कर लूंगा जो होगी करीब $100 और की। तो आप ऐसे कैलकुलेट करके आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पैसे कमाएंगे। सो गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में मुझे पर्सनली मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स का चैप्टर भी। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।